Yeah, we can start. कौन होस्टिंग कर रहा है? हेलो, आ रही है ना आवाज? हेलो एवरीवन, आज के हैंगआउट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कोमल नलावड़े। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे कोच और मेंटोर है सुनीता नलावड़े। और आज के इस हैंगआउट की मैं आप सबकी होस्ट हूँ। तो इस हैंगआउट में हम प्रोडक्ट और सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन आज हम प्रोडक्ट सेलिंग टेस्टिमनी के बारे में बात करने, लेकिन शुरुआत हम सिस्टम टॉपिक के साथ करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन और काउंसलिंग के बारे में, और वो बताने के लिए मैं बुलाती हूँ नेहा केनी जी को, जो एक हाउसवाइफ है और ब्यूटी कंसल्टेंट भी है। और उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वो हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और और उनसे मिलते मेरा बेटा भी बहुत खुश होता है। सो हेल्प मी वेलकम नेहा केनी। थैंक यू कोमल। माई सेल्फ नेहा केनी और मेरे अपलाइन है, मेरे कोच है सुनीता नलावड़े और मेरे मेंटोर है विभाजन तुषार जी। तो आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग। देखो, कम्युनिकेशन की बात आती है तो मैं अभी आज ये नहीं बताऊंगी गॉड के साथ आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए या वो नहीं बात करूंगी। आज मैं बात करूंगी अपलाइन डाउनलाइन कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, है ना। वैसे देखा जाए तो हम कम्युनिकेशन पहले से ही करते आ रहे हैं ना। घर वाले से करते हैं, नेबर के साथ बात करते हैं, हमारे रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं। तो एमबीए में आने के बाद कम्युनिकेशन क्यों अलग होता है, अलग नहीं बोल सकती हूँ, उसका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ता है ना। तो कम्युनिकेशन करना क्यों जरूरी है। जो अभी बिजनेस अपना वर्कशॉप हुआ ये पिछले सैटरडे को, जो स्पीकर थे डॉक्टर नलिन, तो उन्होंने एक बात बताई कि जब भी हम प्लान दिखाते हैं ना तो भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो सर्कल के साथ है ना एक 3 लाइन होती है। वो जो लाइन होती है ना वो होता है रिलेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में और बाहर भी, हमारे फैमिली में भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बिजनेस की बात करूंगी तो जो 3 लाइन है ना वो एक्चुअली होता है हमारा रिलेशनशिप। और कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि हम रिलेशन स्ट्रांग रखना है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन तभी होता है या कम्युनिकेशन हम करते हैं ना तभी हमारा रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग बनते जाता है। हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कोई भी। हम बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ। अभी बिजनेस में क्या कम्युनिकेशन करना है, जैसे हडल प्ले हडल करना है। जैसे मैंने कुछ किया या प्लान दिखाया या किसी के साथ प्रोडक्ट की बात की या कहीं किसी कस्टमर के पास मैं जा रही हूँ, तो जाने से पहले मेरा कॉल सुनीता जी को जाता है कि आज मैं इनके घर पे जा रही हूँ, उनका ये सिचुएशन है, तो वहां ऐसा कुछ लगेगा तो मैं आपको कॉल करूंगी। तो डायरेक्टली मैं वहां जाके कस्टमर के घर पे जाके उनको कॉल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वैसा करूंगी तो क्या होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि मैं किसके घर पे गई हूँ, क्या उनका सिचुएशन है। तो इसके पहले मेरे कोच को पता है तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। इसके लिए हडल प्ले हडल करना बहुत जरूरी है। पूरे दिन में क्या किया ना उसका भी कॉल जाना चाहिए। दूसरा है रिटेलिंग के बाद, रिटेलिंग के लिए जाती हूँ तो भी मैं उनके साथ बात करती हूँ, या कहीं सुनीता जी बिजी है तो मैं विभाजी के साथ बात करती हूँ। उसका एक्सपीरियंस मैं बाद में आपको बताऊंगी कि उसका मुझे क्या रिजल्ट मिला कम्युनिकेशन करते हैं तभी ना। कभी कभी और कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है कि एक दूसरे के जो विचार होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, उसको एक दूसरे के जो विचार होते हैं उसको
आदान प्रदान करना, एक दूसरे के साथ बात करना, ये होता है कम्युनिकेशन ना। तो रिटेलिंग के लिए गई तभी भी। दूसरी होता है कि जैसे फाइनेंस के बारे में बात करनी है, कहीं है मुझे पता है या मेरे अपलाइन को पता है, मेरे मेंटर को पता है कि मेरा इनकम क्या है, तो मैंने कहाँ खर्चा करना है, क्या करना है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, वो सब मेरे कोच को भी पता है और मेरे मेंटर को भी पता है। ये क्यों पता है? क्योंकि मैंने उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन किया है, बैठ के बात की है, उनके साथ काउंसलिंग किया है, और तुषार जी ने मुझे ये सब प्रॉपर करके दिया। और उनके साथ मैंने बात नहीं की होती तो शायद आज फाइनेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाता, थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ हो जाता ना। दूसरा है करियर के बारे में। कभी हमको लगता है कि मुझे अभी जॉब छोड़ना चाहिए, मैं ये लेवल पे गया हूँ अभी बिजनेस में, लेकिन नहीं, अपलाइन को पूछे बिना कुछ नहीं करना है। कार्डिनल रूल्स में जितने रूल्स ये है ना, वो भी लागू है कि आप कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपलाइन के साथ, तो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है कि जैसे अभी जो आया है न्यूट्रलाइट टीम अचीवर है, आर्टिस्ट्री अचीवर है, एमवे अचीवर है ना, जब भी ये आया हमारे पास तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि कैसे करना है, क्या करना है। मुझे लगता है तो मैंने कितनी बार अंकुर जी को कॉल किया उसके लिए कि कैसे ऑर्डर डालना है, क्या करना है, कौन से नंबर पे कितना करना है, क्या है। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन नहीं करूंगी मेरे अपलाइन के साथ तो क्या होगा, कहीं गड़बड़ हो सकती है। और मुझे प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे पीवी डालना है, कौन से नंबर पे कितना डालना है। तो उसके लिए भी आपने अपने कोच के साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। मीटिंग अटेंड करना, सपोज मीटिंग में अटेंड कर रही हूँ कहीं, कभी मुझे नहीं लगता है कि आज मुझे पॉसिबल नहीं है, कहीं मैं अटकी हूँ, तो मेरे कोच अंकुर जी को तो मुझे मेरा पहला फोन जाता है कि अंकुर जी ये सिचुएशन है, मैं थोड़ा लेट अटेंड करूंगी, या ऐसा है कि मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगी थोड़े टाइम के लिए। हमेशा, क्योंकि अपलाइन को पता होना चाहिए मैं कहाँ पे हूँ, क्यों नहीं मैं मीटिंग अटेंड करूँ। नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है अपलाइन को तो पता ही नहीं मीटिंग में है, नहीं आ रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे अपलाइन को कभी मैं मीटिंग नहीं अटेंड करी और कभी अचानक मैं मीटिंग में दिखी, वो शॉक नहीं देना है अपलाइन को। अपलाइन को सब चीजें पता होनी चाहिए। उसके लिए आपने भी उतना फ्री रहना है कि आपको अपलाइन कहीं सुधार सके। वीडियो ऑन रखना है मीटिंग चालू टाइम, कभी कभी वीडियो बंद होता है तो अपलाइन को पता होना चाहिए कि मेरा वीडियो क्यों बंद है। ये सब चीजें मायने करती है। जैसे अभी मेरा योगा क्लास 8 से 9 है, तो हर मंगलवार को मेरा योगा क्लास मैं नहीं जाती हूँ। इसके लिए भी मैंने अंकुर से डिस्कस किया था, अंकुर जी मैं क्या करूँ, वहां जाके मैं वीडियो ऑन करके मोबाइल पीछे रखूं और मैं मेरा योगा क्लास अटेंड करूं। अंकुर जी ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि हाँ ऐसा कर, अंकुर जी ने खाली यही बोला हाँ वैसा भी कर सकते हो, बाकी सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, आप उस दिन नहीं जाओ योगा के लिए। मैंने सेकेंड ऑप्शन चुना कि नहीं जाऊंगी मैं मीटिंग के लिए, मतलब योगा के लिए। वो कम्युनिकेशन में नहीं करती और मैं योगा के लिए जाके बैठती, अपलाइन मुझे ना नहीं बोलते, अपलाइन ने मुझे ना नहीं बोला था, लेकिन मैंने ही मेरा सॉल्यूशन ढूंढा कि एक दिन नहीं जाऊंगी तो क्या हुआ ना। वही सेम होता है जब भी हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं अपलाइन के घर पे, तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट जाके बैठ गई। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या बात करनी है, कौन से बारे में बात करनी है, बिजनेस के बारे में बात करनी है या फाइनेंस के बारे में बात करनी है। ये सब मेरे माइंड में होता है, उसके बाद में जाके तुषार जी के साथ बैठी हूँ। और मेरा काउंसलिंग हमेशा तुषार जी विभाजी के साथ होता है। जैसे अभी जो अचीवर आया ना, मैं उनके घर पे जाके जब भी बैठी, तुषार जी थोड़ा बिजी थे, मुझे बोले 15 मिनट लगेगा नेहा मुझे फ्री होने। मैंने बोला कोई बात नहीं, 15 मिनट मैंने वेट किया, उनके साथ बैठे। और ऐसे नहीं काउंसलिंग के लिए गए तो तुषार जी मुझे बोलते हाँ नेहा पेन और पेपर निकाल और लिख ले, मैं क्या बोलता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता है। और तुषार जी तो ऐसे है ना, कभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा बहुत कम बात में है ना बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन उनके सामने जब भी हम बात करते हैं ना, कुछ भी हो, घर में कुछ फैमिली सिचुएशन है या कुछ भी है, लेकिन वो जब भी बात करते हैं तो उनके बातों बातों में भी हमको सोल्यूशन मिलता है। और हमको लगता है कि अरे हाँ रे तो मैं कर सकती थी, लेकिन उनका सजेशन लेने के बाद है ना, वो प्रॉब्लम और ज्यादा इजी होने लगता है। ऐसा लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं था, मैं बहुत बड़ा ऐसा लेके बैठी थी ना। इसके लिए काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी है। तभी तुषार जी के घर पे हम जाते हैं कभी, जैसे मैं अभी ये टाइम अकेली गई थी, तो उनका ज्यादा कुछ नहीं बात होता है। वो खाली मुझे पूछेंगे नेहा तुझे क्या करना है, मैं बता दी हाँ हाँ ये मुझे करना है, हाँ तो ठीक है कर डाल, उसमें क्या है। और
खाली स्माइल करेंगे तुषार जी, और विभा जी का मैं चाय पी के आती हूँ, दोपहर के टाइम गई तो मैं खाना खा के आती हूँ। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि उधर बैठ के हमने सब कुछ ऐसा डायरी में लिख के लेना है। हम काउंसलिंग करते करते हम बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा और क्या होता है मालूम है, एक है ना, हमको सुनने के लिए किसी का कान चाहिए। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है, क्योंकि क्या होता है हमारे फैमिली वाले है ना, अभी सबको पता है सबके फैमिली वाले कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मुझे उसके लिए नहीं बात कर, लेकिन हमको लगता है कि जो मेरा प्रॉब्लम है उसको सुनने के लिए ना कोई तो चाहिए। और जब हम मेंटोर के पास जाते हैं और उनके साथ बात करते हैं ना, तो सच्ची में इतना हल्का लगता है और बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोलना चाहिए, कुछ नहीं। विभा जी खाली सुनते हैं, सुनीता जी भी सुनते हैं बात मैं क्या करती हूँ, तुषार जी भी सुनेंगे और उसके बाद खाली वो एक ही शब्द मुझे बोलेंगे और मुझे ऐसा लगता है हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ। और कम्युनिकेशन में रहेंगे ना तो क्या होता है मालूम है, मैंने एक देखा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है बहुत सारी चीजों में। जैसे मैं पहले बहुत गुस्से वाली थी, मतलब तुरंत किसी ने कुछ बोला था मैं रिएक्ट करती थी तुरंत। अभी वैसा नहीं होता है क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कैसे और कहाँ बात करनी है। पहले मैं ऐसे थी, बहुत ऐसे गुस्से वाले थे, मतलब ऐसा आप बोलते ना रिवेंज, मैं तो उसको अभी ऐसा दिखाऊंगी, ऐसे थी मैं। लेकिन सब मेंटोर के साथ रहते रहते मैंने ये चेंज किया कि नहीं, फॉरगिव एंड गो है। अभी मैं वो करती हूँ कि छोड़ दो सबको, भूलना सीखो और आगे जाओ। ये मैंने देखा है। दूसरा है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया एज अ हाउसवाइफ। मैं ऐसे नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं मेंटर के साथ रहने लगी, कोच के साथ कम्युनिकेशन में आई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्यों होता है, जैसे हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं ना, एक सिंपल एग्जांपल दूंगी। जैसे एक है हमारे फैमिली में, उनके ड्रीम बहुत बड़े हैं, लेकिन कहाँ जाना है उनको वो मेंटोर नहीं है ना। एक फैमिली मेंबर ऐसे, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो बात करने का तरीका बोलते हैं या कुछ भी बोलो, एक ईगो आ जाता है। थैंक गॉड हम ये सिस्टम की वजह से क्या मालूम है, आज पैसा तो है लेकिन उसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन विथ मेंटोर कोच। तो हम कम्युनिकेशन में रहेंगे ना तो डेफिनेटली हमारा ही फायदा होने वाला है। अपलाइन का फायदा होगा क्योंकि हमारा फायदा है तो अपलाइन का फायदा है, लेकिन हम कम्युनिकेशन में ऑलवेज रहना है ताकि बेनिफिट हमें मिले, हम अच्छे से ग्रो हो ना। तो यहाँ पे मैं मेरा टॉपिक एंड करती हूँ क्योंकि अभी सुनीता जी ने दिखाया कि मेरा टॉपिक अभी टाइम खत्म हुआ है। तो कम्युनिकेशन में रहना है हमेशा अपलाइन के साथ। जो भी कर रहे हो ना अपलाइन को बता दो ना, और आप अच्छा गाइडेंस ले लो, क्योंकि अपलाइन मैंने देखा है जब आप मेंटोर को नहीं पूछते हो या अपलाइन को नहीं पूछते हो कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा बिजनेस है, मैं क्यों उनको पूछूं, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की है ना। और वो गलतियों से आज ऐसे लगता है एज ऑफ 60 के हमने कितनी सारी गलतियां की है। वो नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभी समझ में आ रही है सब चीजें, और थैंक्स टू गॉड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम अपलाइन और हमारे मेंटोर। तो थैंक यू कोमल, बैक टू अस। वाह, थैंक यू नेहा जी। बहुत बहुत सारे नोट्स ये किया आपने कम्युनिकेशन के बारे में, सबके साथ कैसे कम्युनिकेट रहना है वो। थैंक यू। सो हम अब प्रोडक्ट टेस्टमनी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास 4 प्रकार के प्रोडक्ट है। एक पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर और हमारा सबसे बड़ा हेल्थ केयर। तो पहले पर्सनल केयर के टेस्टमनी के बारे में हम जानेंगे। इसके लिए मैं बुलाती हूँ पहले शैलेंद्र निगम जी को, जो उनको मैं हर मीटिंग में देखती हूँ। उनका खुद का एक बिजनेस है और उसके साथ ही वो एक एमवे बिजनेस बहुत पैशनेटली बिल्ड करते हैं। सो हेल्प मी वेलकम शैलेंद्र निगम जी। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी, आपने बहुत अच्छे से बुलाया मुझे। मैं आज आप लोगों के बीच में पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में अपने अनुभव शेयर करूंगा। आप लोगों को जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूं उसके अनुभव के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको
जो मैंने एमवे का सबसे पहले प्रोडक्ट यूज किया था वो था GNH लोशन, बॉडी लोशन। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद से मेरा विश्वास धीरे 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 इतना बढ़ा कि आज कम से कम जितने भी मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ सारे वही हैं एमवे के। लेकिन उसके बारे में सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको कि JNH लोशन मैंने यूज क्यों किया, और एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो पहले चालू कर वो बताता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ। मेरे जो कोच हैं संगीता रंगैया जी, और मेरे मेंटर अंकुर रलन जी और डॉक्टर नीलम जी हैं। अब मैं आपको JNH लोशन के बारे में बताता हूँ। पहले मैं बाइक से, ये मेरी चमड़ी आप देख रहे हो ना, थोड़ी वाइट है, पूरी वाइट है मतलब। तो बाइक चलाता था तो हेलमेट पहन के जाता था, और गाड़ी जैसे चलाते थे तो हैंडल पे मेरा ये शरीर पूरा वो धूप की वजह से पूरा लाल हो जाता था। तो अब हेलमेट लगा लिया तो शरीर, ये चेहरा बच जाता था, लेकिन हाथ भी वो, तो अब ठंड हो, बारिश हो या गर्मी हो, तो मैं हैंड ग्लोव्स पहनने ही पड़ते थे मुझे, नहीं तो उसके बिना मेरे हाथ पे लाल लाल चट्टे हो जाते थे। तो फिर मेरे जो वो कोच हैं संगीता रंगैया जी, उनने मुझे बोला कि तू एक GNH लोशन है एमवे का, एक बार उसको यूज करके देख। तो फिर मैंने उसको यूज करा, तो धीरे धीरे मुझे ये जो लालपन जो आता था इसमें शरीर में हर जगह, वो धूप की वजह से पूरा, क्योंकि धूप की वजह से मेरी चमड़ी में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है मुझे, तो वो सब बंद हो गया। तो अब कभी भी बाइक चलाता हूँ तो हेलमेट लगाता हूँ, लेकिन हैंड ग्लोव्स कभी यूज नहीं करता हूँ। हैंड ग्लोव्स मेरे हमेशा के लिए छूट गए। उसके बाद फिर एक, उससे मेरा धीरे धीरे विश्वास बढ़ा हर प्रोडक्ट पे। और दूसरा, यहाँ पे जब मीटिंग में अपन अटेंड करते हैं मंगलवार की, उसमें भी सब प्रोडक्ट के बारे में सब नॉलेज देते हैं, उससे भी विश्वास बढ़ा। लेकिन दूसरा एक और विश्वास बढ़ा अपना ग्लिस्टर से, ये ग्लिस्टर। उसके पहले तो मैं बाबा रामदेव का पेस्ट यूज करता था, करीब वो 5-6 साल तक यूज करा। लेकिन उसके बाद उससे ये हुआ कि वो मेरी 3 दाढ़ निकल गई, और 2 दाढ़ में तो केप लगी हुई है मेरी। लेकिन जब से इसको यूज करा है, तो जो अपना ये डेंटिस्ट है, दांतों का डॉक्टर, उसके पास नहीं गया मैं 3 साल से अभी तक। तो एक अनुभव ये भी बहुत अच्छा रहा। और दूसरा ये कि अपन, फिर मैं इस बिजनेस में भी आया धीरे धीरे। तो जब तक अपन कोई बिजनेस करेंगे, तो जब तक वो प्रोडक्ट अपन यूज नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे बता पाएंगे। और 25 साल से मैं एक ही बिजनेस कर रहा था, जैसे मैडम ने बताया ना, तो पहले मैं जॉब करता था। मेरा काम है लेडीज पर्स का। 25 साल से मैं सेल्समैन था, मतलब 22-23 साल से। अभी मैंने शॉप तो अभी 2-3 साल पहले ही डाली। तो कोई भी प्रोडक्ट अपन बेचते हैं, तो जब उसको जब बेच पाते हैं जब अपने को कॉन्फिडेंस होता है। कोई भी चीज बेचने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस 2 चीज से आता है। एक तो आपका माल अच्छा होना चाहिए। मेरी दुकान पे कोई पर्स लेने आता है ना, तो मैं उसको खाली नहीं जाने देता हूँ, दे के ही बांधता हूँ उसको पर्स। भले ही वो 200 रुपए का लेना है, 1000 रुपए का लेना है, कि 200 रुपए का दूंगा उसको, लेकिन बिना दिए तो जाने ही नहीं देता हूँ। तो कॉन्फिडेंस 2 चीज से आता है। एक, जब जब अपना माल अच्छा होगा। तो इसे, ये जो अपना एमवे का जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, धीरे धीरे मैंने सब बदल दिए। पेस्ट के बाद फिर मैंने ये पाउडर, कभी पाउडर यूज नहीं करता था, फिर पाउडर चेंज किया। उसके बाद फिर एक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 3 in 1। इससे नहा भी सकते हैं, इससे अपनी बॉडी भी बहुत अच्छी रहती है। जेल भी है उसमें, अपना बॉडी लोशन भी उसमें वो होता है। उसके बाद फिर मैं शेविंग क्रीम लगाता था, उसको भी चेंज करके डायनामाइट फोम पे आ गया। और मेरे सिर के बालों पे लगाने के लिए तेल यूज करता था दूसरा, तो तेल भी अभी यही वाला यूज करता हूँ। गर्मी में ये, और ठंड में आंवले का। अब इससे आप मेरे बाल देखो, आप कितने बढ़िया बाल है मेरे। बाल झड़ते भी नहीं है, और बाल भी बहुत बढ़िया रहते हैं। मतलब कम से कम मेरे ये जो यूज करता हूँ 8-10 प्रोडक्ट है। मैं तो ये हैंड वॉश भी जो है एमवे का ही है मेरे पास। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा हर प्रोडक्ट में, क्योंकि अनुभव जब होगा जब भी तो मैं किसी को इन प्रोडक्ट के बारे में बता पाऊंगा कॉन्फिडेंस से। तो ये मेरा अनुभव है। ओवर टू होस्ट। थैंक यू शैलेंद्र जी। बहुत अच्छे टेस्टिमनी दिया। अभी बात मैं बुलाती हूँ नेक्स्ट पर्सनल केयर के टेस्टिमनी के बारे में बताने के लिए अब्दुल हलीम जी को। एक जो सेकंड, एक सेकंड, एक चीज और बताना भूल गया मैं, एक चीज और बता देता हूँ, ओके। फिर उसके बाद आप वो चालू करना। मैंने JNH लोशन से चालू करा था, लेकिन आज मेरे पास एटीट्यूड का हर्बल डे क्रीम है,
तो दिन में ये डे क्रीम लगाता हूँ, रात में नाइट क्रीम भी आता है इसका, वो रात में नाइट क्रीम लगाता हूँ। ये और बताना था। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अभी बाद में बुलाती हूँ मैं अब्दुल हलीम जी को। उनको भी मैं हर मीटिंग में देखती हूँ। वो एक जॉब करते हैं और उसके साथ ही ये बिजनेस बिल्ड करते हैं। वो भी हमको पर्सनल टेस्टिमनी के बारे में बताएंगे। सो हेल्प मी वेलकम अब्दुल हलीम। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं वसई से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रोफेशन है बिजनेस, मैं फैब्रिक बिजनेस में हूँ और अपने काम को करते हुए इस बिजनेस को मैं बिल्ड करता हूँ पार्ट टाइम में। और अभी मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है और मेरे अपलाइन और मेंटर अंकुर जी हैं, अंकुर रलन एंड डॉक्टर नीरन रहन। तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया है, बट जो यूज़ किया है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले पर्सनल केयर में जो प्रोडक्ट आता है वो ग्लिस्टर की ही बातें करते हैं। अभी हमने सैलन नगर निगम जी से देख सुना ग्लिस्टर के बारे में। एक ग्लिस्टर है क्योंकि मेरी फैमिली में भी दांतों की प्रॉब्लम थी और जब ये प्रोडक्ट हमको मिला, अभी अगर मैं ग्लिस्टर के बारे में बताऊं तो एक दिन भी अगर ग्लिस्टर ना यूज़ करें, कोई दूसरे पेस्ट को यूज कर लें, तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं क्या यूज कर रहे हैं। मैंने अभी ग्लिस्टर खत्म हुआ हो गया तो ऑर्डर नहीं किया था, तो एक कोलगेट आता है मार्केट में, उसको यूज किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम बालू यूज कर रहे हैं जिससे रेती घर बनाई जाती है, ऐसा लग रहा था। और बहुत ही खराब अपने आप को एक्सपीरियंस हो रहा था। तो इससे दांत भी काफी शाइनिंग रहती है दांतों में। और मैंने अपनी अप्लायंस से सुना है कि दांत जो है वाइटनेस हो जाते हैं और इसका फीलिंग भी बहुत अच्छी मुझे आ रही है। मेरे बच्चों को भी काफी फीलिंग, मेरे बच्चे अगर ग्लिस्टर खत्म हो गया तो मेरे बच्चे नहीं यूज कर रहे थे दूसरा कोलगेट का पेस्ट का। तो ये फीलिंग हमको आई कि अगर हम ग्लिस्टर नहीं यूज करते हैं तो हमारे घर में भी एक डिस्टर्बेंस आ जाती है कि अब ग्लिस्टर नहीं है हमारे पास। और एक एस8 है। एस8 हमको इम्पोर्टेंट रहता है हमारी फैब्रिक में। तो बिजनेस से आने से पहले भी हम एस8 यूज करते थे फैब्रिक बिजनेस में। तो कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए हम यूज करते थे इसको। जैसे कुछ काला लग जाता है, ग्रीस है मशीन का, तो ये छूटता नहीं है जल्दी। तो हम इसको क्या करते हैं कि 10 मिनट इसको लगा करके डायरेक्ट लगा देते हैं व्हाइट कपड़े में और फिर छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, फिर पानी डालते हैं तो ये छूट जाता है। ये एक्सपीरियंस हमको ये फील हुई एसेट से। और परसोना सोप यूज करते हैं। अभी हम पहले यूज करते थे डब को, और डब में और इसमें काफी फर्क महसूस हुआ। काफी नाम सुनते थे डब का, डब बहुत अच्छा है लोग कहते थे, तो उससे लोगों के कहने की वजह से डब हमने यूज किया करना शुरू किया था। तो मार्केट में बहुत सारे शॉप हैं जो कि हम लोग यूज करते थे। डब भी यूज करने कहने के लिए वजह से यूज किया। बस उसकी जगह जब हमको एमवे से परसोना शॉप मिला तो हमको लगा कि कोई शॉप वाकई में हम यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है शॉप से। तो ये 3 प्रोडक्ट का अभी और भी प्रोडक्ट हम उसको परचेज कर रहे हैं अपनी फैमिली में, उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसका एक्सपीरियंस के बाद फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में अपनी टेस्टिमनी बताएंगे। यहीं पर मेरा टेस्टिमनी का प्रोग्राम खत्म होता है। बैक टू होस्ट। थैंक यू अब्दुल जी। कितना अच्छा लगता है ना जब जेंट्स लोग पर्सनल केयर के बारे में इतनी अच्छी टेस्टिमनी बताते हैं और सब यूज करते हैं और रिटेल करते हैं। अगर जेंट्स ये सब कर सकते हैं तो हम लेडीज को भी कोई मुश्किल नहीं है ये सब रिटेल करने में। सो थैंक यू शैलेंद्र जी और अब्दुल जी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्किन केयर। स्किन केयर हमारा स्किन केयर में हमारे 2 रेंज है, एक आर्टिस्टिक और दूसरा एटीट्यूड। तो पहले मैं बुलाती हूँ नेहा केनी जी को, जो आर्टिस्टी में मास्टर है। उनके पास उसके बहुत सारा नॉलेज है
टेस्टमनी है और उनके आर्टिस्ट के बहुत सारे कस्टमर भी है। तो आज वो हमें बताएंगे कि आर्टिस्ट की प्रोडक्ट कैसे टेल करते हैं और उसके बारे में उनकी टेस्टमनी बताएंगे। सो हेल्प मी वेलकम नेहा जी। थैंक यू कोमल। सबसे पहला तो 100% प्रोडक्ट यूज मैं खुद यूज करती हूँ। और ऐसे नहीं कि मैंने एटीट्यूड के प्रोडक्ट यूज नहीं किए, एटीट्यूड के भी प्रोडक्ट मैंने सब यूज किए हैं, आर्टिस्ट भी मैंने यूज किया है, सब कुछ यूज कर रही हूँ। और एमवे जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, तो मेरा पहले से है कि वो प्रोडक्ट मेरे घर पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं यूज करते हैं ना, तो किसी और को नहीं बता सकते। तो आर्टिस्ट वैसे भी मेरा पहले से फेवरेट है कि ब्यूटी में मुझे पहले से ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कहीं भी मैं जाती हूँ या ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ, तो मैं पहला मेरा फुल कांटेक्ट आर्टिस्ट के लिए ही होता है, मतलब स्किन के लिए होता है। तो मैं खाली 2-3 कस्टमर के बारे में बताऊंगी मैंने कैसे रिटेल किया। जो मेरे योगा में आते हैं वो उन्होंने पहले एटीट्यूड लिया था, एटीट्यूड का उनको अच्छा रिजल्ट आया। उन्होंने जब भी मुझे वापस ऑर्डर दिया एटीट्यूड का फेस वॉश, तो मैंने बोला कि नहीं, स्टाफ पहले था, इसके लिए मैंने आपको पहले ये कम रेंज के प्रोडक्ट दिए आपको यूज करने के लिए। अभी अपने आर्टिस्ट्री यूज करना है, तो मैंने क्या किया, आर्टिस्ट्री का बैलेंसिंग क्लींजर है, नहीं सॉरी उनका ड्राई स्किन था, तो मैंने सुनीता जी के पास से लेके आई थी ड्राई स्किन का, और उनको दिया था 2 दिन ट्रायल के लिए, तो उनको अच्छा लगा, उसके बाद उनका ऑर्डर आया। और मैं ट्रायल के लिए देती हूँ प्रोडक्ट, और अभी वो कंटिन्यू लेते हैं आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट। अभी उनका ये मंथ का ऑर्डर है कि अपना हाइड्रेटिंग का उनको लोशन चाहिए, क्योंकि वो खत्म हुआ है। और सेकंड जो कस्टमर है मेरा, जो ये मंथ बना है आर्टिस्ट्री के लिए, बिकॉज ऑफ विभाजी। क्योंकि अभी जो मैंने कम्युनिकेशन की बात की ना, जब भी ऐसा कुछ होता है मुझे लगता है, तो मैं डायरेक्टली विभाजी से बात करती हूँ। उनका मैंने फोटो विभाजी को भेजा, और मैंने विभाजी को बोला कि मुझे तो उनका स्किन ड्राई लग रहा है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरा स्किन ऑयली है। तो विभाजी बोले मुझे थोड़ा टाइम दे, विभाजी ने शेरली को फोटो भेजा, तो शेरली ने बोला ये अभी मैं नहीं हैंडल करती हूँ, तो उन्होंने किसी और को भेजा, ट्रेनर को। तो उन्होंने बोला एक काम करो, बैलेंसिंग हाइड्रेटिंग कुछ मत रखो, उनको स्किन न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट दे दो, क्योंकि वो दोनों स्किन के लिए चलता है, दोनों स्किन टाइप के लिए चलता है। तो विभाजी ने मुझे कॉल किया, तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, देखती हूँ क्या बात करते हैं। तो मेरा स्किन न्यूट्रिशन का मैं प्रोडक्ट उनके घर पे लेके गई, उनको दिखाया, उनको डेमो दिया, उनको अच्छा लगा। तो वहां से मुझे और उन्होंने करेक्टिंग सीरम भी लिया, क्योंकि मेरे पास था, इसके लिए मैं लेके गई थी। तो उनका ऑलमोस्ट मुझे 120 बीबी का ऑर्डर आया आर्टिस्ट्री का। और जो पार्लर में मैंने दिया था उनको अल्ट्रा दिया था यूज करने के लिए, अपने ही अल्ट्रा का जो होता है ना डब्बी, वही उनको दे के आई थी। 4-8 दिन के बाद मैंने उनको कॉल किया, तो बोले कि नहीं मैं प्रोडक्ट नहीं यूज करता। मैंने बोला आप मुझे पहले बोलते तो शायद मैं आपको नहीं लेके जाती, तो कोई बात नहीं, मुझे आप प्रोडक्ट रिटर्न कर दो। और जब भी राजा नरेंद्र का सेमिनार था, तभी उनका मुझे फोन आया कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो मैंने बता दिया उनको। उसके बाद 4 दिन के बाद वापस उनका मुझे कॉल आया, मैंने बोला किसी और को चाहिए क्या, नहीं नहीं मैंने लगाया तो बहुत अच्छा है वो प्रोडक्ट, मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट। तो मैंने बोला उसके साथ आप क्लिंजर यूज करो। तो बोले ठीक है, आप मुझे दिखा दो। मतलब मैं प्रोडक्ट यूज करने को देती हूँ, हर एक का ये है ना, मैं मेरा जो करती हूँ मैं बताती हूँ, मैं प्रोडक्ट यूज करने को देती हूँ। उसके बाद हमारे बिल्डिंग में भी दिया, तो थैंक गॉड ये टाइम मेरे आर्टिस्ट के बहुत अच्छे पीवी हो गए हैं। जो मुझे अंकुर जी ने हर महीने का टारगेट दिया है कि नेहा जी आपने हर महीना 300 पीवी का टारगेट रखो, और मैं कोशिश कर रही हूँ, और वो हो भी रहा है, सेल्फ टॉक हो रहा है, और सच्ची में ये मंथ में मेरा हो गया है। तो थैंक यू कोमल। वाह, थैंक यू। देखा, मैंने बोला था ना, नेहा जी एकदम मास्टर है आर्टिस्ट्री में। और उनके उनको खुद को देखते ही उनके पास कस्टमर आते हैं। थैंक यू नेहा जी। अभी नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में अच्छा सेल्फ टॉक किया कोमल। नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में मैं बताने के लिए बुलाती हूँ रोजा साइके जी को। वो भी एक हाउसवाइफ है और ब्यूटी कंसल्टेंट। उनके पास भी, वो भी मास्टर है आर्टिस्ट्री में, उनके पास भी बहुत सारे कस्टमर है। तो वो भी अपना टेस्टिमनी आज हमको बताएंगी। सो हेल्प मी वेलकम
रोजा जी। थैंक यू कोमल जी फॉर वार्म वेलकम। जैसे कोमल जी ने बताया कि मैं हाउसवाइफ थी और मैं स्किन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती थी। ये बिजनेस में आने से पहले मैंने बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट यूज़ किए, मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो जो मैं लेके आती थी वो एक हफ्ता यूज़ करके फिर मैं उसको निकाल देती थी। इस तरह से मैं वेट कर रही थी कोई मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले, तभी मुझे मेरी जो स्पॉन्सर है उन्होंने एक डेमो दिखाया था आर्टिस्ट्री का, जो मेरे फेस पे दिखाया था उन्होंने। तो उससे मुझे पता चला कि यही चीज़ है जो मैं ढूंढ रही हूँ। और वो चीज़ को अप्लाई करने के बाद वन विद इन मतलब वन यूज़ में ही इतना डिफरेंस मुझे दिखा वो प्रोडक्ट्स के अंदर। तो मुझे लगा कि मुझे ये मतलब अभी के अभी लेना है और इसको स्टार्ट करना है। जैसे नेहा जी ने बताया कि आपको सेल क्लोज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। एमवे जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रोडक्ट यूज़र बनी, उसका एक्सपीरियंस लिया और उसके बारे में मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स अटेंड किए एडीसी में। और उषा जी जब घर पे आते थे फेस मीटिंग के लिए उससे, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज लेते हैं ना, तो उसके डेप्थ में हम लोग चले जाते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बना है, ये सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट है और सेकेंड लेयर तक जाके ये काम करता है। और मतलब इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स में, जो आपको विद इन वन यूज में ही आपको फर्क पता चलता है। न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स खाते हैं तो इतना रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन स्किन के प्रोडक्ट्स में तुरंत रिजल्ट दिखने लग जाता है। तो उसकी वजह से मेरे अंदर मेरा स्किन जब ड्रास्टिक चेंज हुआ आफ्टर एंड बिफोर फोटो में, और काफ़ी 2-3 महीना मैंने कंटिन्यू यूज़ किया, तो उसके बाद मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ गया था। ऐसे लग रहा था कि इतने सारे लेडीज होंगे मेरे जैसे जो स्किन के लिए कंसर्न है और उसके प्रॉब्लम्स वो मतलब सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो तब मतलब बताना स्टार्ट किया लोगों को, जब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया, तब लोग यही बोलते थे कि प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन जब हम 3 लेयर्स एक्सप्लेन करते हैं उनको स्किन का, तो उनको आइडिया लगता है कि हमारी स्किन में क्या क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, क्या क्या होता है उसके अंदर, अपना मेलानिन कैसे काम करता है, ऑयल ग्लैंड्स कैसे ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीज़ों का जब हम कस्टमर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो उनको आइडिया लगता है और उनको पता चलता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है। तो इस वजह से आप कहीं पे भी स्किन के लिए जाओ तो वो लेयर्स एक्सप्लेन करना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद वो पूछते हैं कि मेरा ये कंसर्न है कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। तो फिर हम लोग उनको डेमो दिखाते हैं और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ डेमो दिखाने के बाद उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये मेरे स्किन के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो पूछते हैं कि अभी इसको यूज़ करना है, मेरे को ये चीज़ लेना है ना? तो हम लोग ऐसा नहीं है कि मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स हमको बेचना है, मतलब सेल करना है, तो उनको सारी चीज़ें बताना है। उनके बजट के हिसाब से हम लोग उनको कुछ चीज़ें प्रमोट करते हैं कि इस महीने आप ये ले लो, नेक्स्ट मंथ आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे पास और उनको जो चीज़ चाहिए उनके बजट में, उनको वो देंगे ना तो वो तुरंत अपना ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं। तो इस तरह से मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू रोजा जी। तो नेहा जी और रोजा जी के बातों से मुझे इतना पता चला कि जब हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी, और उसका रिजल्ट हमें दिखेगा, तभी लोग हम पे विश्वास करेंगे और उससे हम लोगों को टेस्टिमनी दे सकते हैं और उससे हम सेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू रोजा जी। अब मैं बुलाती हूँ नीलिमा मालवीय जी को, जो एक हाउसवाइफ है, सॉरी एक फैशन डिजाइनर है और वो हमें एटीट्यूड के बारे में बताने वाली है।
एटीट्यूड के टेस्टिमनी देने वाली है. सो हेल्प मी वेलकम नीलिमा मालिक. Thank you. Thank you for the lovely welcome. Yes. जैसे ना नेहा जी और रोजा जी ने कहा, ऑब्वियसली अगर हम है ना 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो हमें उसका बेनिफिट होता ही है. और मतलब कस्टमर बनाने के लिए सामने से कस्टमर चलकर आते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज को है ना, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा दूसरा, वो करना ही है. हाँ, 100% प्रोडक्ट यूज मतलब उषा जी ने मुझे पहले बताया था स्टार्टिंग में जब मैं बिजनेस में आई तो, कि हाँ जितने एमवे में मिलते हैं वो सभी तुम यूज करो, वो नहीं, लेकिन जो तुम्हारे घर में आते हैं जो भी हो, होम केयर के या ब्यूटी केयर के वगैरह, और तुम मतलब हमें लगते हैं और वो एमवे में है, तो वो हमें यूज करने ही चाहिए. और ऐसा ही मेरा मतलब रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं. एक्चुअली मेरी बेटी जो है वो भी एटीट्यूड के कुछ प्रोडक्ट्स यूज करती है, तो उसकी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है अभी आजकल में. और उसके थ्रू फिर मुझे उसकी एक फ्रेंड का कल ही मैंने स्किन काउंसलिंग किया. और वो है ना लिटरली मेरी बेटी के मतलब 15-20 दिन से पीछे पड़ी थी, तेरी मम्मी को बताना बताना कि मेरा स्किन काउंसलिंग करे करके, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है ऐसा वैसा. तो फिर कल बुलाया था और उषा जी से पहले बात की मैंने, उनके गाइडेंस से उसे क्या क्या प्रमोट करना है वगैरह. लेकिन मतलब मैं भी जब उसे देखी ना, तो मैंने भी थोड़ा सा अपना ये लगाया कि हाँ मतलब कुछ चीजें उषा जी से डिस्कस नहीं हुई थी, बट उसको जब सामने देखा उसका स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था. तो फिर मैंने भी कुछ अपने इससे सजेस्ट किया उसको. लेकिन उसके लिए ना, और मुझे ये लगता है कि हमें ना हर प्रोडक्ट का 100% नॉलेज भी चाहिए, प्रोडक्ट यूज भी करना चाहिए और नॉलेज भी कि मैं किसे क्या. इवन है ना, मैं कहती हूँ कि ये जो हैंग आउट है हर ट्यूसडे होता है, तो ये भी हमें अटेंड करना चाहिए, क्योंकि है ना यहाँ से भी मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट का नॉलेज अभी तक नहीं ले पाई हूँ, तो यहाँ पर कोई प्रमोट कर रहा है कि इसका ये है या मुझे ये बेनिफिट हुआ है वगैरह, तो वो भी मैं बात करते वक्त अपने मतलब वो हमें ना रिमाइंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर किसी ने कुछ चीज के लिए बताया हो तो वो हम कस्टमर को बता सकते हैं फिर वहां पे. और यस, 100% प्रोडक्ट यूज का तो मैंने बताया कि उसके थ्रू ही फिर मुझे ये आया करके. और जनरली डील मतलब क्लोज करते वक्त बीच बीच में भी मैं उनको क्वेश्चन पूछती रहती हूँ. जैसे अगर स्किन के लिए करना है तो हमारे पास 2 ब्रांड है ना, तो आर्टिस्ट्री थोड़ा सा सुपर प्रीमियम में आता है ना, तो बीच में ही मैं मतलब सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद बता देती हूँ, थोड़ा सा चेकआउट करने के लिए पूछती हूँ. ऐसे तो 2 ब्रांड है हमारे, जैसे कल का मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी ना मैंने उसे कहा सुपर प्रीमियम में तो ना हमारे आर्टिस्ट्री ब्रांड आता है, उसका ओनली क्लींजर ही आपको 2,500 का मिलेगा. तो उसका थोड़ा एक्सप्रेशन चेक करती हूँ मैं कि मतलब ये एफर्ट कर सकती है कि नहीं वगैरह ऐसा. तो उसके हिसाब से फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि उन्हें एटीट्यूड सजेस्ट करना है या आर्टिस्ट्री सजेस्ट करना है ऐसे. तो फिर कल का मेरा डील पूरा तभी लॉक भी हो गया. उन्होंने सब अपना एटीट्यूड का जो स्किन केयर का प्रोडक्ट है वो सब तुरंत ऑर्डर कर दिया मेरे पास से. और अभी 2 दिन के बाद जब ऑर्डर आएगा तो वो स्टार्ट भी करेंगे. यस, थैंक यू. बैक टू दी होस्ट. थैंक यू नीलिमा जी. नीलिमा जी की बातों से हमें ये पता चला कि प्रोडक्ट्स यूज के साथ साथ प्रोडक्ट का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है. सो थैंक यू नीलिमा जी. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर, जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट का. सो इसके लिए मैं पहले बुलाती हूँ हमारे प्रेमा पुजारी जी को, जो हमारे टीम में सबसे यंगेस्ट लेडी है. उनके पास न्यूट्रिशन का बहुत सारा नॉलेज है और न्यूट्रिशन के कस्टमर भी बहुत है. तो उनकी टेस्टिमनी के बारे में बताएंगे और हमें भी से सीखने को मिलेगा कि न्यूट्रिशन में लोगों से कैसे बातें करनी है, उनको कैसे प्रमोट करना है. सो हेल्प मी वेलकम प्रेमा पुजारी जी.
प्रेमा जी अनम्यूट करिए। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू कोमल जी फॉर मेरे बारे में कुछ किया है, तो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं। बहुत सारे टेस्टिमनीज है, बहुत कुछ है, तो पर मैं एक इंसिडेंस, एक कस्टमर के बारे में मैं बताऊंगी कि किस तरह से मेरा सेल ओपन हुआ और किस तरह से वो क्लोज हो गया। मानसी वैस करके है, हमारे नेबर में रहते हैं। तो एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स उनका यूएसए से प्रोडक्ट आता था कैल्शियम का। जब वो कैल्शियम के प्रोडक्ट आए थे, उन्होंने बताया मुझे कि इतना इतना वो बहुत मुझे बहुत महंगा पड़ता है, साल भर का मुझे एक साथ में लेना पड़ता है वगैरह। सो देन आई, वहां पे क्या हुआ, मेरे लिए सेल ओपन करने का एक मौका हो गया। तो आई टोल्ड हर कि आप जो लेते हैं वो हमारे पास भी है, न्यूट्रिलाइट में भी कैल्शियम इधर है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में उनको मैंने दिया कि इंग्रेडिएंट क्या काम करते हैं, कैल्शियम किस तरह से काम करता है, उसके ऑब्जर्प्शन के लिए आपके पास उसमें क्या होना चाहिए, जैसे मैग्नीशियम है वो ऑब्जर्व करना है, तो वो उतना सारा मैंने उनको बता दिया। तो वहां पे उन्होंने फिर एक सिचुएशन के बारे में बता दिया। जब वो सिचुएशन ऐसा था कि उनके मदर को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए था। और मैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशन यूज करती हूँ, तो उनको मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट सजेस्ट किया। यहाँ पे क्या हो गया कि वो सिचुएशन आ गया, तो मुझे सेल क्लोज करने के लिए आसानी हो गई। तो मैंने वहां पे उनको मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया। और जब ये प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो ना, तो तभी आपके पास आपके सेल्फ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्रॉपरली आपके पास वो नॉलेज भी होना चाहिए कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जिसका 4-5 यूएसपी पॉइंट्स जो होता है वो आपके जबानी होनी चाहिए। तो तुरंत आप उसको बता सकते हैं कि ताकि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। क्योंकि देखिए, आजकल ऐसा नहीं है ना कि आज गूगल बाबा होने के वजह से या इंटरनेट के वजह से बहुत सारा नॉलेजेस मिलती है उनको, तो आपके पास ठोस होना चाहिए कि भाई ये चीजें उसके अंदर है और ये ऐसे ऐसा काम करता है। तो आज आपको मैं बताऊं, वो आज मेरी डाउनलाइन है और वो 200 पीवी रेगुलरली करती है। उन्होंने अपने घर पे मतलब सभी को चालू करवा दिया है। तो इस सारे ये ओपन सेल्स एंड क्लोज सेल्स के बीच में सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आप जब अप्रोच करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करते हो, तो वो सामने वाले को भी पता चलता है कि शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा? आपको सेल्फ यूज से आएगा, जैसे नीलिमा जी ने बताया। आप अगर सेल्फ यूज करते हो तो आपको उसका मतलब कॉन्फिडेंस आराम से आप में आ जाता है। साथ साथ में नॉलेज नॉलेज भी बहुत जरूरी है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। विश्वास का मेरे पास बहुत सारा टेस्टमनी है, पर समय नहीं है। पर दिस वाज द प्रोडक्ट के आज वो बहुत सारा प्रोडक्ट्स मेरे से लेती है और 200 पॉइंट्स रेगुलरली करती है, शी इज नाउ डाउनलाइन। थैंक यू। बैक टू द होस्ट कोमल जी। थैंक यू प्रेमा जी। नेक्स्ट मैं न्यूट्रिशन के टेस्टिमनी के लिए बुलाना चाहूंगी राधिका चांडक जी को। वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है और एक योगा एक्सपर्ट है। और उनके मैंने उनके कोच और मेंटोर से हमेशा सुना है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने में अपना ये ध्यान रखती है और सीखते सीखते बहुत सारे नोट्स भी निकालती है। तो उनके पास बहुत सारे नोट्स होते हैं। तो हमें आज जब भी राधिका जी का टॉपिक आता है तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज भी हमें वो उनके टेस्टमनी के बारे में बताएंगी। सो हेल्प मी वेलकम राधिका चांड। थैंक यू सो मच कोमल जी, आपने इतना अच्छा वार्म वेलकम किया एंड रियली अप्रिशिएट आपको। आप छोटे बच्चे के साथ इतना अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हेड्स ऑफ। तो मेरा नाम राधिका चांडक है, जैसा कि कोमल जी ने बताया, प्राउडली कोच एंड मेंटर बाय उषा जी एंड शैलेश जी। न्यूट्रीलाइट के टेस्टिमोनी अभी अभी जब हम पुराने हो गए हैं, जब हमने इतना पर्सनल एक्सपीरियंस कर लिया और जब हमने इतनी नॉलेज ले ली, हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, राइट। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने नॉलेज लिया, हमने यूज किया। जब आप यूज करते हैं और आप उसकी प्रॉपर नॉलेज लेते हैं तो आपके अंदर कन्विक्शन अपने आप आ जाता है। जब आप लोगों से बात करते हो तो उनको पता नहीं प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं, पर उनको आपका विश्वास दिखता है
और आपको तुरंत उसी हिसाब से आपकी डील भी क्लोज हो जाती है। एक वक्त था जब हमें भी स्ट्रगल करना पड़ता था न्यूट्रीलाइट के लिए। क्यों? क्योंकि हमें भी हर प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं था, थोड़ा सा अंदर से डर था, कहीं इसको दे दिया, इसको कुछ साइड इफेक्ट हो गया तो। सबसे पहले क्वेश्चन था इसका साइड इफेक्ट नहीं है ना। और जब हम नए थे तो हमको वो विश्वास नहीं था कि साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आज हमको वो विश्वास हो गया। हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। राइट। तो मेरी टेस्टिमोनी ऐसी है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी, मैंने प्रेगनेंसी में सारा न्यूट्रिशन खाया, और इसके लिए मैं किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को बहुत इजीली न्यूट्रिशन रिकमेंड कर पाती हूँ। और मैं, मेरे जो भी सेमिनार होता है, मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो मैं उसको न्यूट्रिशन के बारे में ज़रूर बताती हूँ, स्पेशली प्रेगनेंसी में। तो ये इंसिडेंट ऐसा है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसकी कोई रिलेटिव प्रेग्नेंट है, मैं उसको बता रही थी प्रोटीन और ओमेगा ये सब लेना चाहिए ऐसा। वो तो सुन रही थी, लेकिन एक और जन सुन रही थी, एंड उसने मुझे सामने से पूछा कि क्या क्या होता है इसमें। एंड वहां से मुझे प्रोटीन एंड ओमेगा का तुरंत ऑर्डर आया, कंफर्म विद कैश। तो ये कन्विक्शन आया क्योंकि हमने वो नॉलेज लेके रखी है। दूसरा इंसिडेंट है, मेरी एक फ्रेंड की बेटी है, मेरी छोटी वाली बेटी की फ्रेंड है वो। तो उसका, मैंने एक बार कुछ ऐसे स्टेटस लगाया था तो उसका, अरे भाभी मेरी बेटी का है ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, शैम्पू से कुछ होगा क्या एमवे के। और मुझे पता था कि वो तुरंत तुरंत वो टाइफाइड से निकल के आई है। तो मैंने बोला कि इसके बॉडी में वीकनेस ज़्यादा है, शैम्पू तो ठीक है, लेकिन तो उसको प्रोटीन देगी ना तो रिकवर करने में उसको ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा और जल्दी से वापस बीमार भी नहीं पड़ेगी। तो बोली कौन सा प्रोटीन देना है। तो मैंने बोला कि तू पूछ ले तेरे डॉक्टर से कोई भी ऐसा प्रोटीन जो डाइजेशन में इजी हो। तो बोले मिशिका को आप क्या देते हैं। तो मैंने बताया मिशिका को मैं क्या देती हूँ। उसने टेस्ट कराया अपनी बेटी को, छोटे बच्चों को ही रहता है टेस्ट, और अपना जो नया किड्स ड्रिंक है बहुत यम्मी है टेस्ट में। वहां से तुरंत मुझे ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट मेरा ऐसा है कि मैं पार्लर वाले के पास गई थी, वो भी मेरी फ्रेंड है, आईब्रो ने, अरे भाभी पैर नीचे से बहुत दुख रहा है, अभी तो इस बार तो मैंने गरबा का पास भी नहीं लिया। मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हो गया। मैंने वहां पे उसको कैल्शियम प्रमोट किया, उसने तुरंत ऑर्डर लिया। तो ये कन्विक्शन आया हमको नॉलेज से, पर्सनल यूज से और रेगुलर यूज से। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू राधिका जी। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी आशुमा मोरे जी को। वो भी एक न्यूट्रिशनिस्ट और योगा एक्सपर्ट है। उनके उनके पास भी न्यूट्रिशन का बहुत सारा टेस्टिमनी है। वो हमको आज उनके टेस्टिमनी के बारे में बताएंगे। सो हेल्प मी वेलकम आशुमा जी। थैंक यू कोमल जी, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ आशुमा मोरे। मैं एक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ, स्किन केयर प्रोफेशनल, और उसके साथ साथ में एक हेल्थ एंड वेलबींग कोच। जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी, रिसेंटली जो मेरे फिटनेस स्टूडियो में जो लेडी आती है, उनकी 4 साल की डॉटर है। एंड आने बराबर वो थोड़ा थोड़ा फ्री होने लगते हैं तो अपना फैमिली बच्चे सब शेयर करने लगते हैं ना। पहले खुद की हेल्थ के बारे में उन्होंने शेयर किया कि ये चीजें हैं। शी हैज सम मेडिकल इश्यूज, लाइक उनको एंजाइटी के साथ साथ में शी हैज अ हीमोग्लोबिन, उनका 8-10 8 7-8 ऐसे रहता है, बहुत कम रहता था पहले, अभी 8 तक है। उसके कुछ इंजेक्शन उनके चल रहे हैं। मैंने डायरेक्टली उनको कुछ भी प्रमोट नहीं किया। आई मैंने वेट करा कि मेरी तरफ से कुछ ऐसी एक्शन जाए जिससे वो मुझे पूछे कि क्या है। सो जब वो वर्कआउट करती थी, उसको उसको लो लगता था, बट हम एनर्जेटिकली में कर पा रही थी, राइट। तो उस हिसाब से ना कि आप कैसे रह पाते हो, जब उनको एज के बारे में पता चलता है कि मैं तो काफी छोटी हूँ आपसे, कैसे हो पाता है। तो देर आर रीजंस बिहाइंड इट। खाने पीने की आदतें हैं जो ध्यान रखते हैं, और उसके पीछे उसके साथ साथ में मुझे पता है कि खाने से जो मेरा सेहतमंद रहने के लिए कुछ चीजें जरूरी है ना, तो वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो मुझे बाहर से कहीं से लेनी है, तो सप्लीमेंटेशन में देती हूँ। एंड मैं बात बंद कर दिया, उसके आगे मैंने बात नहीं किया उनसे, right? उसके बाद उनके बेटी के बारे में वो शेयर कर रही थी कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। एक बार हुआ, फिर वापस उन्होंने शेयर किया, तो मुझे ये था कि वो सीरियसली बोल रहे हैं। पहले जब उन्होंने शेयर किया तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर बट उसके लिए रास्ता तो आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। कुछ ना कुछ रास्ता तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा उसकी सेहत का, क्या क्या चीजें वो देती हैं वो जानिए। फिर सेकेंड टाइम जब उन्होंने बात की, तब उनको मैंने हेल्थ ड्रिंक सजेस्ट किया, एंड उनको च्यवनप्राश सजेस्ट किया, बिकॉज उसको बहुत बार ना सर्दी वगैरह हो रही थी। तो
उसका जो कंसर्न था वो मुझे समझा कि बच्चे के अराउंड दोनों भी मम्मी पापा की ऐसे वैसे भी घूमती है, तो उसी तरीके के हैं, एंड दे आर लाइक कि मेरे बच्चे के लिए जो बेस्ट होगा तो मैं दूंगी ऐसे। एंड विलिंगनेस दिखा मुझे उनको सुनने का। सो व्हाट आई डिड इज, मेरे पास जो च्यवनप्राश का डब्बा था, हालांकि मेरे पास अभी चॉकलेट ड्रिंक तो है नहीं क्योंकि डॉटर अब बड़ी हो गई है, तो वो नहीं है, बट तो च्यवनप्राश था वो मैं लेके गई। उसके साथ में और एक जन थे, उनको भी टेस्ट कराया, उसको भी टेस्ट कराया। उन्होंने च्यवनप्राश और हेल्थ ड्रिंक मेरे पास कंफर्म किया। उनके पास पीडियाश्योर है, तो वो खत्म होने के बाद एक 10 दिन के बाद उनको हेल्थ ड्रिंक देना, बट अभी च्यवनप्राश उनका कंफर्म हुआ। उसके बाद उन्होंने उनके खुद के रिपोर्ट्स मुझे लाके दिखाए कि ये है, एंड मुझे बताइए आप क्या क्या सप्लीमेंट लेना है उसके लिए। उनको कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, बट रेशियो बिगड़ा हुआ है, तो ओमेगा 3। वहीं पे बैठ के मैंने उनको लाइक अपने साइड से उन्होंने सब देखा, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, तो अ, वो मुझे दिखा कि वो खुद नॉलेज लेना, मतलब खुद का खुद सर्च करके लेना, पढ़ना, ये सब चीजें पसंद करती है। मैं उससे बताऊं उस पे विश्वास है, बट शी इज लाइक कुछ जागरूक होते हैं ना, उस टाइप की है, तो उस हिसाब से मैंने उसके साथ डील करना शुरू किया। तो अब ओमेगा 3 वगैरह भी उसका कंफर्म हो जाएगा। उसका सिर्फ हस्बैंड से बात कर रही है, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू आशुमा जी। अब मैं नेक्स्ट बुलाती हूँ जो मेरे मेंटोर है सुनीता जी। उनके बारे में मैं क्या बोलूँ अभी, बस इतना बोलूंगी कि मुझे उनके पास इतना न्यूट्रिशन का नॉलेज है कि अभी मुझे जो कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब मेरे हेल्थ के बारे में, तो मैं पहले डॉक्टर से नहीं उनसे पूछती हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या न्यूट्रिशन लेना है। सो अब उनसे हमें उनकी कोट हमारे टेस्टिमनी बताएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। सो हेल्प में सुनीता जी। थैंक यू कोमल। चलिए रिसेंट सेलिंग टेस्टिमोनी बता दी। कोमल के घर पे बैठी थी तो मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आ गया और वो ओमान से था। तो मेरा तो कोई है नहीं ओमान में, मैंने कट कर दिया कॉल। फिर वापस से तुरंत इंडियन नंबर से कॉल आ गया तो मैंने उठा लिया। तो जो लेडी थी वो बता रही थी कि मैं धर्मिष्ठा की फ्रेंड हूँ वगैरह, कुछ कुछ बातें की उन्होंने, और डेली और कैल्शियम के लिए पूछा। राइट, उनकी फ्रेंड हूँ और उन्होंने मुझे बोला कि आप देते हैं प्रोडक्ट ये, तो आपके पास से तो कितने में मिलेगा, क्या आता है डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा था ना डायरेक्टली, तो कितने मिलेगा, मैंने बता दिया ये इसका डीएपी है आपको। नहीं नहीं मैंने ऑनलाइन देखा है, मेरे बेटे, हाँ आंसर ये था 68 ईयर ओल्ड, मेरे बेटे ने ऑनलाइन ऑर्डर डाल दिया और बहुत कम कीमत में है। मैं बोला कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन कीजिए, आपके बेटे ने अगर ऑनलाइन ऑर्डर डाल दिया, बट मैं आपको खाली इतना ही बताना चाहती हूँ कि मेरा फोन जो है ना वो मैंने ऑनलाइन ही खरीदा है। राइट, बट क्योंकि वो कंपनी ने ऑनलाइन बेचने के लिए परमिशन दी थी, बट एमवे ऑनलाइन बेचने के लिए परमिशन नहीं देता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं पर भी एमवे परमिशन नहीं देता है। तो हो सकता है आपके पास फेक प्रोडक्ट भी आ सकता है। अभी आप आपके पेट में डालने का तो आप सोच सकते हैं, आपको कम कीमत में मिल रहा है तो आप ले सकते हैं वहां से। मैंने फोन रख दिया। थोड़ी देर के बाद वापस से फोन आ गया कि वो हस्बैंड अभी ऑफ हो गए तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती हूँ मैं, तो मैंने मेडिकल स्टोर वाले को भी पूछा तो उसने भी बोला कि कम कीमत में देगा। मैंने बोला ज्योति जी मैं वापस से आपको बताना चाहती हूँ, जो कीमत में एमबे दे रहा है उसी कीमत में आपको मिलेगा। आपको कहीं कम कीमत में मिल रहा है, गो अहेड, आपके पैसे बच रहे हैं ना, गो अहेड आप ले लीजिए वहां से। खाली सोच के ले लीजिए क्योंकि आपको पेट के अंदर डालना है वो चीजें और आपके हेल्थ के लिए ले रहे हैं ना, तो आप सोच लीजिए, इतनी आपकी उम्र भी बड़ी है तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी कर लिए, आप सोच लीजिए, आप ले लीजिए। आधे घंटे के बाद फोन आ गया, आप मेरा ऑर्डर कर दीजिए। राइट, सेल क्लोथ्स। बैक टू कोमल। वाह, थैंक यू सुनीता जी। अब हमारा इधर हेल्थ प्रोडक्ट का टॉपिक खत्म होता है। अभी हम होम केयर के बारे में, टेस्टिमनी के बारे में बताएंगे। तो पहले मैं बुलाती हूँ कुसुम मुंद्रा जी को, जो एक हाउसवाइफ है। सो हेल्प वेलकम कुसुम मुंद्रा जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुसुम मुंद्रा है। राधिका जी मेरी कोच हैं और मेंटर बाय उषा जी दुबे।
हाँ, होम केयर के बारे में बताएंगे। तो अभी रिसेंटली की बात है, मेरे एक पड़ोसी आए हुए थे और ऐसे ही मेरे बच्चे के शर्ट में इंक का दाग लगा हुआ था, तो हम वो क्लीन कर रहे थे। तो वो देख रहे थे, फ्रेंड है वो मेरी बाजू वाली, तो वो देख रही थी हमने कैसे क्लीन किया, आपने एसिड से बहुत ही अच्छे से वो क्लीन हुआ। वो बैठी थी, मेरी फ्रेंड है, वो देख रही थी हमने कैसे उसे क्लीन किया। बस फिर वो देख के फिर हम लोग की ऐसे ही बात हुई और वो फिर अपने घर चली गई। और थोड़ी देर बाद ही आई वो वापस, डोरबेल बजाई, आई घर पे, बोली कि कुसुम आपसे एक काम था। हम बोले बोलिए। तो बोले कि आपने अभी अपने बेटे का शर्ट का जो इंक साफ किया ना, मेरे भी नई नई ड्रेसेस है, वो भी ये आपका क्लीन कर देगा क्या? हम बोले हाँ देख लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए, हम तो यही यूज करते हैं, अगर आपको समझ में आए तो आप भी देख लीजिए। तो बोले प्लीज ट्राई करिए ना। तो हम बोले ठीक है। तो हमने उनको दो तीन वो ड्रेसेस लाए थे, बहुत महंगी महंगी ड्रेस थे, उनमें दाग लगे हुए थे, छोटे 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 छोटे, जो मतलब साफ नहीं हो रहे थे। और ड्राई क्लीन महंगी पड़ती है और उसमें भी दाग जाए नहीं जाए वो गारंटी नहीं लेते हैं। तो हमने उसे लिया और अपना ऐसे लगाया और ऐसे हम लोग बातें करते गए। स्प्रे से जो डिल्यूट किया हुआ था वो स्प्रे से किया। उतने में ही उन्होंने दूसरा ड्रेस और दिया, बोले ये भी ट्राई करके दिखा दीजिए ना, अगर हटता है तो। हम बोले ठीक है कर देते हैं। और हमने वो दूसरे वाले में भी किया। बातों बातों में ही मतलब स्प्रे के साथ में ही वो पूरा जो दाग था उनका ड्रेस का, पूरा ऑन द स्पॉट पूरा क्लियर हो गया। और क्लियर होने के साथ ही उन्होंने कहा हो गया क्लियर। हम बोले हाँ हो गया, लीजिए। और हमने और कुछ नहीं बोला, हम अपना दूसरे मैटर पे बात करने लगे। हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे मेंटर और कोच ने हमें ये बताया है आप प्रमोट नहीं करोगे, जब प्रमोट करो तब आपको जरूरत हो। तो हमने कुछ नहीं कहा। फिर गई, ड्रेस रख के आई और बोली ये रुपए लेके आई और हमको बोली कि आप ये है क्या आपके पास एक्स्ट्रा? तो हम बोले हाँ है, आपको चाहिए? बोले हाँ दीजिए ना एक। हम बोले ठीक है। तो हमने उनको दे दिया और वहीं पे ही उन्होंने हमें कैश पेमेंट करके देके गए। ये मेरी टेस्टिमनी। थैंक थैंक यू कुसुम जी। अब मैं नेक्स्ट बुलाती हूँ ज्योति गवंडी जी को, वो भी होम केयर के टेस्टिमनी के बारे में हमें बताएंगी। सो हेल्प मी वेलकम ज्योति जी। थैंक यू। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरा नाम ज्योति गवंडी है। मैं हाउसवाइफ हूँ और ये बिजनेस मैं काफ़ी साल से कर रही हूँ। मेरे मेंटर है सुनीता जी। मैं इस बिजनेस में आई ना तभी लाइक काफ़ी टाइम से हूँ मैं, तभी लॉन्च हो गया था एमवी। सो एक्चुअली मुझे ना खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और वो लोगों को शेयर करना भी अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे रेसिपीज अच्छे लगते हैं। तो मैं सुन आवाज आ रहा है ना मेरा? तो अच्छी वो मैंने है ना उसका उसी वक्त जब ये लॉन्च हुआ ना मुझे बहुत खुशी हो गई कि बाकी प्रोडक्ट में बेचूं या नहीं बेचूं मुझे मालूम नहीं, बट खाना बनाने की चीज है तो मैं डेफिनेटली बेच सके ये कर सकती हूँ। सो ये जब भी ऑयल फ्री प्रोडक्ट आया ना तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो मैंने जो जो मेरे फ्रेंड्स है ग्रुप्स थे सबके साथ है ना वो शेयर किया, करना चालू किया, सबके साथ बात करना चालू किया। सो मुझे इतना अच्छा लाइक रिजल्ट आया ना उस वक्त, क्योंकि ये मार्केट में मिलने जो प्रोडक्ट उससे बहुत अलग प्रोडक्ट थे। मैंने उनका उसका नॉलेज लिया, एम्बिक्विन के डेमोज देखे मैंने ऑफिस में जाके, और बहुत सारा नॉलेज लेने के बाद में मैंने स्लोली स्लोली लोगों से बातें करना चालू किया। एंड उसके बारे में जब लोग जानते थे ना कि एल्यूमिनियम का लाइक यूज करने से कितना हमें हेल्थ हेल्थ में नुकसान होता है, तो लोगों को वो बातें स्लोली स्लोली समझ में आने लगी। और एम्बिक्विन क्यों यूज करना चाहिए ये मैंने उनके साथ शेयर किया। सो उस तरह से ना स्लोली स्लोली मेरा ग्रुप बढ़ने लगा। मेरे इसमें पूरे मेरे ग्रुप में काफी लोग तभी थे, अभी भी है।
सो मैंने अपने लोगों को तो फ्रेंड्स और उनको तो शेयर किया ही, साथ ही साथ मैंने है ना इनको लाइक अपने डाउनलाइन को सबको प्रमोट किया मैंने अच्छी तरह से। मैंने बोला आप अगर जैसा कि यूज करेंगे तो आप बेच सकेंगे। तो मैंने पहला मेरे लिए खरीदी किया और मैंने उनको पूरा बेनिफिट्स बताया कि लाइक 30,000 का उसका रिटेल प्राइस है और कभी तभी ऑफर्स भी आते थे, तो ऑफर्स मैंने प्रमोट किए मोस्टली उस पीरियड में। ऑफर्स प्रमोट किए, 30,000 का है, उसमें आप अपना कार्ड ये मेंबर्स ये करते हैं, लाइक अपना कार्ड, कभी कार्ड आता था तो कार्ड बना के हम लोग उनको ये करते थे, प्रमोट करते थे और उनको बताते थे कि ऐसे ऐसे है। तो उनको वो बेनिफिट बताते थे। 27,000 में उसको अपने नंबर पे मिलता था और 2,000 रुपीज और उनको डिस्काउंट मिलता था। तो टोटली आप उनको 25,500 में मिलता था। तो उस वक्त पार्टली पेमेंट करने का मीन्स EMI पे भी मिलता था। तो उस तरह से मैंने काफी लोगों को हेल्प किया था और मैंने खुद अपने लिए एक लिया उस वक्त डेमोज करने के लिए, और एक मैंने एक्स्ट्रा लेके रखा ताकि और मेरे नेक्स्ट जनरेशन को भी वो काम आ जाए। तो उस हिसाब से मैं वो सब चीजें शेयर करते गई और मुझे उस पीरियड में काफी अच्छा ऑर्डर आया था। मैंने अपने इसमें काफी लाइक कम से कम 10-11-12 एम्बिक पिन सेल किया था उस वक्त। और स्लोली स्लोली मेरा ये थोड़ा ये हो गया, लेकिन अभी वापस मुझे उस चीजों में मास्टर बनना है, अच्छी तरह से नॉलेज लेना है और लोगों के साथ ये बात सब शेयर करके लोगों को हेल्दी रखने में मदद करनी है। थैंक यू सो मच कमल। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। अब मैं मेरा टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम है कोमल नलावड़े। मैं मेरा टेस्टिमनी होम केयर के बारे में बताना चाहूंगी। मैं जब एमवे बिजनेस चालू किया तभी मैंने एसेट के डेमोस दिखाना चालू किया। तो मेरे बाजू में रहते हैं, उनको मतलब लेडीज का ऐसा होता है, जट से वो विश्वास नहीं करती। तो उन्होंने मुझे पहला बोला कि थोड़ा सा यूज करने के लिए दे दो। तो मैं जब यूज करती थी तो मेरे में से थोड़ा सा उनको यूज करने के लिए दिया। तो उनको अच्छा लगा तो उन्होंने ले लिया। बाद में मेरे रिसेंटली अभी मेरे बाजू में नए रहने के लिए आए हैं, उनको मैंने एलओसी का बोतल दिया था यूज करने के लिए। उनको भी वो पसंद आया तो वो बोले मैं बताऊंगी आपको, तो मुझे लेना है। और एक टेस्टिमनी में झूम के बारे में बताना चाहूंगी, जो हमारा झूम लिक्विड है। मेरा पुराना सेक्टी था तो उसके ऊपर बहुत सारा दाग लगा था, तो वो ऐसे निकल नहीं रहा था। तो मेरी मम्मी जब भी मेरे घर पे आती थी तो वो मुझे बोलती थी कितना गंदा हो गया ये, तू साफ नहीं करती है, ऐसा वैसा। तब मैं झूम लिक्विड यूज नहीं करती थी। बाद में मैंने जब झूम लिक्विड ले लिया तो उससे वो इतना साफ, अच्छे से साफ हुआ। तो नेक्स्ट टाइम मेरी जब मम्मी आई तो मुझे बोलती है, अरे वाह तुझे इतना टाइम कैसे मिला ये साफ करने में। तो मैंने उन मम्मी को बोला नहीं, मेरा जो लिक्विड है जो मैं उससे उसने साफ किया था उसको भी पसंद आया, तो उसने भी मेरे पास से ये हमारा वो झूम लिक्विड है वो लेके गए। तो थैंक यू। अब हमारा प्रोडक्ट का टेस्टिमनी हो गया। अब हमें हमारे सबके मेंटोर अंकुर जी को बुलाती हूँ, वो हमें 100 PV क्लब के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। सो हेल्प मी वेलकम अंकुर। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक होस्टिंग कोमल जी, आपका बहुत बढ़िया होस्टिंग, वेरी नाइस। सब ताली बजाएंगे कोमल जी के लिए, है ना। एंड तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जूम ने बहुत अच्छा फीचर डाल दिया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि जूम ने वो रिएक्शन बटन डाला। रिएक्शन में आप ताली बजाइए, वहां पर आप थम्स अप दिखाइए, ऐसे उड़ के आता है सब, है ना। सो एक वो ओरिजिनल मीटिंग में बैठी हुई फीलिंग आती है, सब ताली बजाते हैं। बिकॉज कोई स्टेटमेंट आपको अच्छा लगा, कोई डायलॉग आपको छू गया दिल को, तभी ताली बजाने का। आप अपने आप ताली बजा रहे तो स्पीकर को दिखता नहीं है,
लेकिन जब आप वो रिएक्शन दबाते हो स्पीकर को दिखता है हाँ इसने अप्रिसिएशन किया, तो स्पीकर को और मन करता है और अच्छा बोलने के लिए, राइट? ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट। अच्छा, ये तालियां कोमल जी के लिए थी कि मेरे लिए थी? राइट, ओके, अब मेरे लिए भी बजा दी ताली, मेरे लिए भी चाहिए ताली मेरे को, राइट? ऑल राइट, ग्रेट, ओके। सो मजा आ रहा है आज के हैंगआउट में? बहुत बढ़िया, राइट, बहुत बढ़िया। एक्साइटमेंट इज द मेन गेम पूरे बिजनेस के अंदर, ओके? सो ऑलवेज ऑलवेज स्टे एक्साइटेड। चलिए, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा और हेलो सर, हाँ जी, राजलक्ष्मी जी, मेरा भी एक टेस्टिमनी है। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। जी, 1 मिनट के लिए जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं राजलक्ष्मी मासम, मैं वसई से हूँ। मेरे कोच है आंचल नंदन कुमार जी और मेरे मेंटोर्स है उषा जी, शैलेश जी और मेरे स्पॉन्सर लोचा जी। मेरी खुद की दीदी की लड़की थी, उनके बेटी के लिए चॉकलेट ड्रिंक पहला उन्होंने कंज्यूम किया था और बाद में उन्होंने च्यूएबल भी कंज्यूम किया था और कैसे थोड़ा उनको चॉकलेट ड्रिंक नहीं दे पाई। फिर बाद में उन्होंने बोला था कि हाँ मासी मैं मतलब प्रोटीन लेके ना उनको फूड में डाल के उनको खिलाऊंगी, ये क्योंकि कभी कभी स्किप हो जाते हैं चॉकलेट ड्रिंक, उस हिसाब से वो मतलब ऐसा उन्होंने बोला था। उस हिसाब से उनका अभी इस मंथ में ही उनका ऑर्डर आया था प्रोटीन का और उन्होंने बोला था कि आप तुरंत ही ऑर्डर डाल दो, मैं प्लेस करो मेरा ऑर्डर करके। उन्होंने उस तरीके से ऑर्डर दिया। और एक मेरी कस्टमर थी, मैं जिधर अभी मैं जाती हूँ, बस में आती जाती हूँ, वहाँ पे भी बातों बातों में मतलब एटीट्यूड के जो कस्टमर हो गई थी वो मतलब बातों बातों में कैसा कुछ बात करते, शेयर करते, स्किन के बारे में पूछते। और वहाँ पे वो 65 एज की थी वो लेडी, फिर भी वो कैसे अच्छे से बात करते, फ्रेंडशिप बन गई थी। और उन्होंने बोला था कि कुछ है क्या, मैंने उनको थोड़ा बहुत मतलब यूज करने के लिए दिया था, एटीट्यूड डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। और उन्होंने बोला हाँ मैं लूंगी, लेकिन एक एक करके सब प्रोडक्ट लूंगी करके। और उस हिसाब से मतलब वो सेल मतलब वो उसको क्लोज किया था मैंने वहां पे। उस तरीके से मेरे एटीट्यूड के भी प्रोडक्ट मतलब कस्टमर्स बने, प्लस ऐसे न्यूट्रलाइट के तो बहुत सारे हैं। और वहां पे मैं ही फॉर एग्जांपल मेरा स्टोरी यूज मतलब मैं शेयर करती हूँ, जो है वो बताती हूँ और वहां पे ट्रस्ट लेवल बन के वहां से ऑर्डर खुद मतलब उनको ट्रस्ट लेवल बना तो ही वो ऑर्डर वो लोग प्लेस करते हैं, उनको ट्रस्ट लेवल बन जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, राइट, ग्रेट गाइस। सो या ऑल टेस्टिमनीज वर फैंटास्टिक, सबके लिए बहुत अच्छा टेस्टिमनी था एंड बहुत अच्छी टेस्टिमनी सब लोग ने दिए। हर एक के पास अपनी एक कहानी होती है, बस ये जो कहानी आपके पास है ना प्रोडक्ट सेल करने की कोई और कस्टमर की, वही कहानी नए कस्टमर को जाके बताने की, कोई और कस्टमर की कहानी नए कस्टमर को जाके बतानी, उसी में आपका सामान सेल हो जानी। ऑलराइट, ठीक है, ओके ग्रेट, ऑलराइट। सो नमस्ते आप सब लोगों को एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो एक्चुअली लगता छोटा है लेकिन बिजनेस के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिफाइंग 100 पीवी क्लब एवरी सिंगल मंथ। ओके, सो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मेरा एक सवाल, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस महीने 7 तारीख तक 100 पीवी क्लब के लिए क्वालिफाई किया? हैंड रेस करेंगे, कितने लोग हैं? ओह वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब जितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए जोरदार गगनभेदी तालियां, राइट, वेरी नाइस। आपने इस महीने क्वालिफाई किया, वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, राइट, ओके। आप सबके लिए वर्चुअल हैंड रेस, वर्चुअल क्लैपिंग, राइट, वाह, ग्रेट, ऑसम। सो ये सभी लोगों के लिए हम मतलब इट्स लाइक जो हाथ ऊपर कर रहे थे, वाह, क्योंकि आप लोग अपनी टीम के लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल हो, राइट। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग एंड ग्रेट अचीवमेंट दैट यू हैव डन, राइट। चलिए सबसे पहले क्लियर करते हैं कि 100 पीवी क्लब होता क्या है। ओके, सो हर एमबी डिस्ट्रीब्यूटर को एक मंथली पीवी का टारगेट होता है। ये जो मंथली पीवी का टारगेट है ना, ये आप खुद तय करते हो कि भाई मैं इतना करूंगा हर महीने, या फिर आप आपके अपलाइन या मेंटोर से कोच मतलब काउंसलिंग करने के बाद आप तय करते हो कि इतना पीवी मुझे करना चाहिए, यहां तक मैं जा सकता हूं, यहां से मैं स्ट्रेच कर सकता हूं, समथिंग लाइक दैट। ओके, जो भी आपका मंथली टारगेट है उसमें से जब आप 7 तारीख तक 100 पीवी अचीव कर लेते हो तो आप उस मंथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत करते हो और आप 100 पीवी क्लब क्वालिफाई कर जाते हो।
तो इन शॉर्ट कि हर महीने 7 तारीख तक अगर हम अपना पर्सनल 100 पीवी कर लेते हैं, पर्सनल 100 पीवी का मतलब ये है कि मेरे नंबर पे मेरे घर के लिए परचेज किया हुआ कुछ सामान और मेरे जो पीसी हैं, प्रिफर्ड कस्टमर हैं, उनके ऊपर नंबर पे कुछ परचेज किया हुआ सामान या कस्टमर्स तक मैंने सेल कर दिया वो सामान, वो सब पकड़ के 100 पीवी का कंप्यूटर पे दिखना चाहिए एमवे के कि भी मैंने 7 तारीख तक 100 पीवी कर लिया। ठीक है, राइट, ओके। सो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक बहुत इंटरेक्टिव चेक। आप सोच के देखें कि एक स्टूडेंट है, एक पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और एक स्टूडेंट जो है ना वो लास्ट हफ्ते में जाके पूरी पढ़ाई करता है, और एक एक बच्चा ऐसा है जो शुरुआत से, साल के शुरुआत से ही थोड़ा 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 रोज पढ़ाई करता है। आपको क्या लगता है दोनों का रिजल्ट क्या होगा? अलग होगा एग्जाम के बाद में, करेक्ट? मेरा सवाल है कि आप क्या बनना पसंद करेंगे, लास्ट मिनट में पढ़ाई करने वाला बच्चा या स्मार्ट बच्चा जो शुरुआत से थोड़ा 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 पढ़ाई कर रहा है ना? चैट बॉक्स आपके सामने, आप रिप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। ऑलराइट, एक फन फैक्ट आपको बताना चाहूंगा मैं, और फन फैक्ट ये है कि हार्वर्ड की रिसर्च कहती है अर्ली स्टार्टर्स आर 42% मोर सक्सेसफुल देन लेट स्टार्टर्स इन एनी प्रोजेक्ट। बिजनेस हो या पढ़ाई, प्रिंसिपल सेम है। समझ में आ रहा है मेरी बात, राइट? सो अब सवाल यह है कि 7 तक ही क्यों, 7 तक ही क्यों, 10 तक क्यों नहीं, 12 तक क्यों नहीं, है ना, 15 तक क्यों नहीं, 30 तक क्यों नहीं, वाई ओनली टिल 7th? चलिए, नंबर 1, मोमेंटम मिलता है। अर्ली स्टार्ट होने से एक स्ट्रॉन्ग रिदम डेवलप होता है। जब आप 7 तारीख तक 100 पीवी कर लेते हैं तो उस महीने का एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत होता है, बिकॉज हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, पहले हफ्ते में ही आपने अपना 100 पीवी कर लिया, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है ना उससे आप अपने बिजनेस को शुरू कर पाते हैं, राइट? ठीक है। नंबर 2, टीम डुप्लीकेशन। लीडर जो करता है टीम वही कॉपी करती है। इट्स अ मंकी सी मंकी डू बिजनेस। आप जो करेंगे आपकी टीम करेगी, आप 30 को पीवी करेंगे वो भी 30 को करेंगी, आप 7 को करेंगे वो भी 7 को करना शुरू कर देंगी। ऑलराइट। नंबर 3, कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। टारगेट अर्ली कंप्लीट करना ये अपने ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेवलप करता है ना, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 4, क्रेडिबिलिटी बनती है। आपकी टीम और आपके अपलाइन के नजर में एक सीरियस एम्बिट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, जिसके बाद में आप जब अपने अपलाइन से मिलते हो तो अपलाइन जो है ना वो आपके साथ में काउंसलिंग भी एक सीरियस एम्बिट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह करते हैं। अदरवाइज वो हॉबी लेवल के एम्बिट डिस्ट्रीब्यूटर की काउंसलिंग करेंगे आपके साथ में। बट इफ यू वांट टू बिकम अ पैशनेट एम्बिट डिस्ट्रीब्यूटर जो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये 100 पीवी क्लब में क्वालिफाई करने से वो बात बनती है। क्विक क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, आपको क्या लगता है अगर लीडर 28 तारीख को पीवी करेगा तो उसकी टीम 7 तारीख को पीवी करेगी या 30 तारीख को करेगी? हाँ जी, अगर अपलाइन 28 तारीख को अपना 100 पीवी करता है तो उसकी टीम जो है वो 7 तारीख को करेगी या 30 तारीख को करेगी? हो गया, आंसर आने शुरू हो गए। 30 30 30 30 30। स्मार्ट है सब आप लोग। आपका पीवी कब होना चाहिए वो सोच लो। राइट, ठीक है, कभी भी नहीं। ओके ओके, राइट। सो कभी भी नहीं करेगी। आप 28 को करेंगे तो वो कभी भी नहीं करेगी इस महीने में तो कभी नहीं करेगी। सही बात है, राइट? ऑल राइट। फन फैक्ट नंबर 2, साइकोलॉजी कहती है साइकोलॉजी कहती है कि एक आदमी की एक छोटी सी हैबिट, एक आदमी की एक छोटी हैबिट 11 लोगों तक इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब आप अगर 7th को पीवी करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपनी टीम में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो। कैन यू इमेजिन? एक छोटी सी हैबिट आपके आपकी पहचान में, आपके आसपास में आने वाले 11 लोगों को चेंज कर सकते हैं, उसको इंपैक्ट कर सकती है। ये उसकी हैबिट, साइकोलॉजी ये कहती है, रिसर्च ये कहता है। सो एक छोटा सा आपका कदम 7 तारीख तक 100 पीवी करना आपके आने वाली डाउनलाइन टीम, आपके क्रॉस लाइन टीम, आपके अपलाइंस की दूसरी टीम, उन सबके अंदर एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है कि ये बंदा कर रहा है अपना पॉइंट्स, और उसकी वजह से आपको है ना, आपको वाइस वर्सा इंपैक्ट मिलेगा। जब वहां पर ग्रोथ मिलेगी आपके टीम में भी ग्रोथ आएगी। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, सो बेनिफिट्स क्या है, अर्ली क्वालिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या है, 7 तारीख तक पीवी करने के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट है। उसके पहले हमने बात की थी इनडायरेक्ट बेनिफिट, ये डायरेक्ट बेनिफिट, बेटर कैश फ्लो। जितना जल्दी पीवी करोगे उतना जल्दी बोनस कैलकुलेशन में फायदा होगा। हाँ, उस महीने का अपना बोनस कैलकुलेशन काउंट कर सकते हो ना, जब आपको हवा ही नहीं है कि 28 तारीख तक मैं कहां पहुंचूंगा, मुझे मालूम ही नहीं है,
तो 7 को अगर 100 हो गया है तो आपको मालूम है कि मैं ये महीना एंड तक मैं 200 करके 3% क्वालिफाई कर जाऊंगा, इतना चेक बनेगा। लेकिन अगर आपका 28 तक 100 ही नहीं हुआ है तो उस महीने 200 पीवी भी नहीं होने वाला है। आपका बोनस कैलकुलेशन का कोई मतलब कुछ कैलकुलेशन आने वाला नहीं है। नंबर 2 फायदा, टीम फोकस, अपना काम खत्म और डाउनलाइन के ऊपर काम फोकस शुरू। जब आपने खुद का ही 100 पीवी नहीं कंप्लीट किया है तो आप अपने लिए भी भाग रहे हो, डाउनलाइन के लिए भी भाग रहे हो, तो फोकस भटक जाता है। लेकिन जब आपका खुद का 100 पीवी 7 दिन में खत्म हो गया है तो अब आपके जो वो डाउनलाइन जो 100 पीवी नहीं कर पाए, आप उन पे फोकस कर सकते हो, उनके लिए भागम भाग कर सकते हो, उनके लिए डेमो कर सकते हो, उनके लिए सेलिंग कर सकते हो, राइट? ठीक है, हर एक के पास टाइम लिमिटेड है, हर एक आदमी पार्ट टाइम में एमवे कर रहा है। नंबर 3, पर्सनल डिसिप्लिन, ये एक सक्सेस की हैबिट है और ये हैबिट आपको सक्सेसफुल बनाएगी, बिकॉज ये हैबिट को आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये हैबिट आपको सक्सेसफुल बनाएगी। एंड नंबर 4, स्ट्रेस फ्री मंथ, एंड टाइम का रश नहीं होता है कि नहीं, राइट? चलिए सोचिए, एक एग्जांपल देंगे। सोचिए आप एक ट्रेन पकड़ रहे हो, अगर आप स्टेशन पे 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो तो रिलैक्स से वहां पर खड़े होके एक कप चाय भी पी सकते हो राइट? ठीक है, लेकिन अगर आप एकदम लास्ट मोमेंट के ऊपर पहुंचे हो तो क्या हाल होगा? भागते 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 भागते, यही हाल है ना। तो अब आप सोच के देखें कि यही हाल होता है, जो लास्ट में करते हैं और जो पहले करते हैं, उनका डिफरेंस ये हो जाता है, राइट? ठीक है, एक लाइन याद रखिए, जो 7 तक 100 पीवी क्लियर करता है उसका महीना बन जाता है, जो 30th तक का वेट करता है उसका महीना खत्म हो जाता है राइट? ठीक है, ओके। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनो अभी आप, है ना। एक गांव, उसमें किसान, उसका खेत, खेत में हर महीने पानी देना पड़ता है। पहला किसान, एक किसान ऐसा है जो महीने की शुरुआत में ही पानी दे देता है, उसका खेत हमेशा हरा भरा। और दूसरा किसान ऐसा जो लास्ट वीक तक वेट करता है, एंड तक। अक्सर फसल खराब हो जाती बिकॉज बाकी सारे गांव वाले पहले पानी ले लेते हैं, उसका पानी खत्म हो जाता, उसको मिलता ही नहीं, है ना। सवाल यह है कि आप क्या बनना चाहोगे, पहला वाला किसान जो स्टार्टिंग में देता है, या आखिरी वाला किसान जो आखिरी में देता है? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज चॉइस दैट यू टेक एवरी सिंगल मंथ इन दिस बिजनेस। ऑलराइट, ठीक है। सो दोस्तों, अब मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहूंगा कि कौन कौन है जो अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ है ना, 7 तारीख से पीवी 100 पीवी करेंगे और क्वालिफाई करेंगे 100 पीवी क्लब। क्योंकि इसका एक बहुत मजेदार फायदा जो है ना, वाह, वेरी नाइस, राइट, सम हैंड्स आर शोइंग अप, ग्रेट। इसका एक बहुत डायरेक्ट फायदा पता है क्या है, कि हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग रखते हैं फॉर 100 पीवी क्लब क्वालिफायर्स। लास्ट मंथ हमने डायमंड्स को इनवाइट किया था, अगर आप अशोक पंडित सर, उनको इनवाइट किया था। अगले महीने हम इनवाइट करने वाले हैं ओम प्रकाश यादव जी, ओपी यादव जी, एक्स वो ऑफिसर है डायमंड लेवल के ऊपर, हाई लेवल पे हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ठीक है, एक्स आईएएस ऑफिसर आई बिलीव। सो हम उनको इनवाइट करने वाले हैं, राइट। सो आप सोच के देखें, है ना, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगा कि लास्ट जो हमने ट्रेनिंग अटेंड की थी वो अशोक पंडित जी की, क्या मार्वलस ट्रेनिंग थी वो, इट वॉज वैल्यू एडिशन, है ना। सो ये जो ट्रेनिंग होने वाली है ओपी यादव जी की, ये भी मार्वलस ट्रेनिंग होने वाली है, बिकॉज ये ट्रेनिंग आपको ओपन मीटिंग में नहीं मिलेगी या ओपन मीटिंग के बाद वाले स्पीकर से नहीं मिलेगी। ये ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग, और हम उनको बोल के बुलाते हैं कि आपके डंडे में कपड़ा लटका हुआ, कपड़ा भी नहीं होना चाहिए, बिना कपड़े के डंडे मारो राइट, ठीक है, सो दैट हमारी ग्रोथ हो सके ना बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, राइट, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ऑलराइट, ग्रेट। चलिए एक छोटा सा बिजनेस में लास्ट पॉइंट, राइट, ओके। सो याद रखें कि बिजनेस में एंड टाइम प्लेयर्स बहुत होते हैं, लेकिन विनर्स हमेशा अर्ली स्टार्ट करते हैं, ओके। स्मॉल हैबिट्स क्रिएट बिग लीडर्स। 100 पीवी क्लब बाय 7th एक हैबिट है जो आपको एक बड़ा लीडर बनाती है। थैंक यू सो मच, और मैं चाहूंगा अगले महीने 7 तक आप सब मुझे 100 पीवी क्लब में मिलें। और इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्लब में क्वालिफाई करने के बाद में मीटिंग अटेंड भी करने का है ना। क्वालिफाई तो कर लिया, अटेंड ही नहीं कर रहे, फिर फायदा क्या हुआ? तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो फायदा हुआ, हमारा ग्रुप भी बढ़ गया, आपने अच्छा बात किया। लेकिन आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा अगर आप 100 पीवी क्लब करके उसमें आते हो तो, बिकॉज यू गेट समथिंग न्यू टू लर्न। एंड देखिए क्या होता है मालूम है, हम सबके अंदर है ना कोई कमी है, कोई डिसिप्लिन में कम है कोई शायद कंसिस्टेंसी में कम है, कोई शायद कोई चीज में कम है, कुछ तो कमी है। ये कमी जो है ना, ये स्पेशल ट्रेनिंग में आके है ना हिट होती है।
वहां बैठने से, वहां पर आने से, एंड एक टीम की यूनिटी बनती है सॉलिड। यस, मेरा अपलाइन भी वहां पर बैठा हुआ है, मैं भी वहां पर बैठूंगा, एंड दिस इज दैट्स हाउ वी क्रिएट अ मोमेंटम इन द बिजनेस। ऑलराइट, ठीक है, ये थैंक यू सो मच। लास्ट, बाय द वे, लास्ट ये महीने जो हुआ था 100 पीवी क्लब, राइट, सो रॉबी जी एंड चेरी मैनी जी का जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर प्लग नहीं होता हमारे साथ में, बट जितने भी लोग प्लग होते हैं उसमें से 81 क्वालिफायर्स थे। 81 लोगों ने वो 100 पीवी क्लब को क्वालिफाई करके अटेंड किया था मीटिंग। कैन यू इमेजिन द मोमेंटम एंड एक्साइटमेंट। हमें डर है कि इस महीने हमारा 100 नंबर का जूम पूरा हो जाएगा, हमें शायद 100 पीवी क्लब के लिए यूट्यूब लिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड वी विल वर्क ऑन दैट। उसके लिए हम स्पेशल वर्क करेंगे, बिकॉज उसको ओपन एंडेड नहीं रखेंगे। यूट्यूब में एक फीचर होता है जिसके अंदर आपका जो जीमेल आईडी है ना, वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे क्वालिफायर्स। आपका जीमेल आईडी मिलेगा तो सिर्फ आपके ही मोबाइल पे वो वीडियो ऑन होगा यूट्यूब पे। आप किसी को पास भी कर देंगे नॉन क्वालिफायर को तो भी नहीं होगा। सो वो वाला टेक्नोलॉजी और वो वाला फीचर है, हम यूज करेंगे फॉर दिस, अगर हमारे 100 नंबर से ऊपर हो जाते हैं। ऑलराइट, ग्रेट, ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वी ऑल विल सी यू इन द कमिंग मीटिंग्स। अब अगला जो हमारा सेशन है, मीटिंग खत्म होने से पहले, कितने लोग हैं जिन्होंने बीबीएस अटेंड किया इस महीने? जो भी शहर में आप थे, कौन से शहर में अटेंड किया? कैन यू राइट द सिटी नेम? कौन से शहर में? मुंबई में तो हमने अटेंड किया डेफिनेटली, और कौन कौन है अलग अलग शहर वाले? ऑलराइट, मुंबई मुंबई मुंबई, ऑलराइट, दिल्ली, ऑलराइट, ग्रेट, दिल्ली आल्सो हियर, ओके ग्रेट, मुंबई, दिल्ली, है ना? नोबडी फ्रॉम सूरत, नोबडी फ्रॉम अदर सिटी, ऑलराइट, ग्रेट। सो मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जिनका जिनका पहला बीबीएस था, फर्स्ट बीबीएस, आपके जीवन का पहला बीबीएस। अच्छा, सूरत का भी 5 अक्टूबर को है, ओके ग्रेट, बढ़िया, आपके जीवन का पहला बीबीएस, आपने पहली बार अटेंड किया ऐसा बीबीएस? एनीबॉडी? जल्दी जल्दी हाथ रेस करिए। ऑलराइट, आपने एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में ऐसा बड़ा वाला प्रोग्राम जो है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, वो पहला अटेंड किया, फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, मेरे ख्याल से शायद, चलिए अब्दुल अलीम जी, आपका अनुभव शेयर करिए 1 मिनट के अंदर, कैसा रहा फंक्शन आपका? बहुत आप तो एक जबरदस्त रहा आपका। प्रोस्पेक्ट को भी लेकर आए थे। जी सर, बहुत ही जबरदस्त रहा। वहां से 2 चीज सीखा सर। एक तो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। उनको हिंदी में एक कागज मिला कि हिंदी में सेमिनार, उनको हिंदी नहीं समझ में आती थी, हमको अंग्रेजी ज्यादा समझ नहीं आती थी। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी। सेकंड चीज सर, उन्होंने कहा था कि लेवरेज करने के लिए अपनी सोच को, एवरेज सोच से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। खुद को लेवरेज करने के लिए एवरेज सोच से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वरना हम हमेशा के लिए एवरेज ही रहेंगे, लेवरेज में कभी नहीं आ सकते, खुद को लेवरेज नहीं कर सकते। ऑसम, बहुत बढ़िया। एंड आप एक प्रोस्पेक्ट को भी लेकर आए थे वहां पे, है ना? जी सर, और कुछ 1-2 दिन में हमको उसका डॉक्यूमेंट भी मिलने वाला है सर, अच्छा, लॉन्च करने के लिए। यस सर। वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो एक बीवीएस ने आपको एक नई लेग दे दी, वेरी गुड, यस सर। कांग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अब्दुल जी। ओके, थैंक यू सर। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? आपका ये पहला बीबीएस नहीं था, सेकंड बीबीएस था, तो आप आ सकते हैं आगे। दूसरा बीबीएस आपका, या तीसरा बीबीएस आपका, या दिल्ली का भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मुंबई का भी कर सकते हैं, एनी एक्सपीरियंस? Or anybody? First. We just have 5 minutes left for the meeting to get over. आप सब लोग अपना सरनेम चेंज करने वाले हैं, शर्मा जी होने वाला लगता है आपका सरनेम, सब शर्मा रहे हैं। हेलो अंकुर जी। हाँ जी रोजा जी। मेरा मतलब काउंटिंग नहीं है कितना कितना बीबीएस है ये, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगी। राजा नरेन हमारे आंध्रा के हैं, हमारे मतलब जो तेलुगु बोलते हैं, और उनके बहुत सारे सीडीज हमने सुने हैं।
उनको फर्स्ट टाइम लाइव देखा था, हस्बैंड वाइफ को। और वो जो एनर्जी थी वो हम लोग फील कर रहे थे वहां पे हॉल में। मतलब मैं इमोशनल हो रही हूँ बताते वक्त। मतलब वो जो जिस तरह से बातें कर रहे थे ना, भले ही वो इंग्लिश में कर रहे थे, लेकिन वो जो कनेक्टिविटी थी, वो जिस तरह से बता रहे थे चीजें, वो हमारे दिल तक पहुंच रही थी। मतलब दिल से दिल का कनेक्शन हो रहा था। और मेरे साथ प्रोस्पेक्ट भी थी, और मम्मी और उसकी जो बेटी दोनों आए थे, वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। और बोलते हैं कि करना क्या है बिजनेस में, वो बताओ फटाफट, करना क्या है, कैसे करना है बिजनेस को। तो वो एक प्लस पॉइंट था। और राजा नरेन ने जो बोला था कि उनके मन में कोई डाउट ही नहीं था जब बिजनेस को देखा। तो बहुत सारे नए लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो ये बिजनेस में आने के बाद ये जो जो डाउट नहीं था, जो फीलिंग था ना, वो मेरे मेंटर के ऊपर मुझे था, उषा जी के ऊपर था, कि मेरे को कोई भी डाउट नहीं था। जो भी वो बोलते थे वो मैं करते जाती थी। वो तो मैंने रिलेट किया अपने को। और बोलते हैं कि कोई भी चीज से वो मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब छोटी सी छोटी चीज, इवन उनके छोटे से बच्चे के जो बातों से वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट होने का कोई कारण ही नहीं है। बिजनेस को इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, उसके बाद हमारे मन में भी कोई डाउट नहीं है और कोई डिमोटिवेशन नहीं है। ये अटेंड करने के बाद मुझे पर्सनली ये फील हुआ। थैंक यू सो मच। ऑसम, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, अजीत, योर टर्न। शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताइए बीबीएस का। या आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। आपके कर पा रहे हैं अनम्यूट? आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं कर पा रहे? हाँ, अभी हुआ। यस, हो गया सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सर, इससे पहले मैंने मतलब ढेर सारे वीबीएस ज्वाइन किए हैं, मतलब 7 से 8 वीबीएस अटेंड किए हैं, बट हर बार वीबीएस में कुछ नया एक्सपीरियंस मतलब सुनने को मिलता है सर। ये वाले इस बीबीएस बार का से अनुभव कैसा रहा? रश्मि सर बहुत बढ़िया था, बहुत पशनंदा, आई बिलीव, एनर्जेटिक। राइट? सुनील पचनंदा। या तो यस, बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत बढ़िया। ऑसम। ऑल राइट, आपकी आवाज शायद क्रैक हो रही है। नो वरीज, थैंक यू सो मच। यस गीता, गो अहेड। मैं दिल्ली से हूँ और ये दिल्ली का जो रश्मि एंड सुशील पंचदंदा उनका हुआ था। और वहां से मैंने ये सीखा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें थी वहां पे सीखने के लिए। तो हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे लिए। तो वो उन्होंने ये बताया है कि लोग हमारे बारे में सोचते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात हम सोचते रहते हैं। और लोग कहते हैं जैसे कि हम किसी को नहीं जानते हैं, बट अगर हम उनका फोन खो जाता है ना, तो कहते हैं मेरा इतना सारा डेटा चला गया, इतने कॉन्टैक्ट्स चले गए। तो सबके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं। थैंक यू। ऑसम, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अजय त्रिपाठी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मेरे ख्याल से ईयरफोन्स निकाल दीजिए मोबाइल में से, शायद वो प्रॉब्लम, वो ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा। यस यस, आवाज सर जी मेरा आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है। बोलिए बोलिए। सर जी लेकिन मेरे को आवाज नहीं आ रहा है बराबर में। आप बोलते जाइए, हमको आ रहा है, बोलिए। हाँ सर जी, ऐसा है, हम जब वहाँ बम्बई मतलब वहाँ जब पहुँचे जो है, तो राजा नरेन और जो अंजलि जी मतलब वो गाड़ी से मतलब उधर निकले, और निकल के जब जब आए जो उधर, तो ऐसा लग रहा था कोई शेर आया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वाह क्या बात है, मतलब उनको लोग ऐसा देख रहे थे, और मतलब उनका मतलब चेहरा देखने के लिए बहुत मतलब एक्साइट हो रहे थे कि मतलब देखने को मिले। हम तो बाहर ही थे,
तो उनको देखे और मतलब इतना हमको बहुत अच्छा लगा, मैं उसके बारे में क्या बताऊं जो है, मतलब एकदम पूरा अपन तो एकदम भूल गए कि क्या बात है, ऐसा हमको भी होना चाहिए, इतना बढ़िया हमको लगा। फिर हम मतलब अंदर गए और अंदर जाने के बाद वो अपने बारे में बताने लगे, बोले हम मतलब 3 चीज हमारे अंदर है, मतलब हमारी जिंदगी का जो हमको अच्छा लगता है। पहला बोल रहे हैं कि डांस जो करते हैं डांस, दूसरा पहाड़ पे जो चढ़ना है वो हमको अच्छा लगता है। यही सब अंदर जाने के बाद इतना बढ़िया कि मैं अपने मतलब फीलिंग को क्या बताऊं कितना बढ़िया है। और वैसा हम लोग भी ऐसा होना चाहते हैं कि ऐसा हम भी हो जाएं, तो हमको भी लोग ऐसा करें। धन्यवाद सर जी। बहुत बढ़िया अजय भाई, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, है ना। सो वो ऐसा होता है ना सर, क्या बताएं सेमिनार के बारे में, मतलब या तो अच्छा नहीं लगा या तो अच्छा लगा, क्या बताएं। ऑलराइट, ग्रेट। हाँ जी आशुमा, आपने हैंड रेस किया था, लास्ट थैंक यू। मैंने क्विक सोचा 1 मिनट। यस। टाइम अप हुआ था इससे। अच्छा, राजा नरेन के सेमिनार में सबसे जो चीज जो मुझे कनेक्ट की, एक तो वो लाइफस्टाइल वगैरह तो उनकी है ही, बट उसके अलावा जो टाइम के ऊपर उनके पास जो चॉइस है ना, उनके वाइफ ने कहा व्हाट इफ हमने इसको लाइटली ले लिया होता, मतलब समय को लाइटली ले लिया होता। तो जब उन्होंने शेयर किया उनके फादर गए, उस वक्त उनको कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि वो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कर पाए। तो वो चीज कनेक्ट कर गई। अ, उसके अलावा उन्होंने और एक चीज जो शेयर की थी कि मैं ना ये जो क्लब सारे आ गए अचीवर्स क्लब वगैरह, आई वाज लाइक मुझे लग रहा था मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं वो भी करूं, राइट। तो मुझे एक फर्म डिसीजन नहीं ले पा रही थी मैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए इसमें से, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स है ना। वो होता है ना ट्रेन में हम चढ़ते हैं और फिर सारी ट्रेन जब खाली दिखती है तो किधर बैठू, इधर बैठू कि उधर बैठू, उधर बैठू, ऐसे वैसा हो गया था मुझे। तो ये सेमिनार ने मुझे हेल्प किया टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि उन्होंने जो शेयर किया कि आप मास्टर बनो अपने क्राफ्ट के ना, आप जहां भी जाओ एक्सेल करो एंड देन लुक फॉर अदर थिंग कि क्या कर सकते हो ना? तो अगर मुझे पता है कि मुझे हेल्थ एंड वेलनेस सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है और मुझे वो जो रिकग्निशन है वो सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे अदर अदर बाकी सब कुछ नहीं, 300 पीवी न्यूट्राइट में पर्सनल करके आई वांट टू क्वालिफाई फॉर दैट क्लब। और मेरे हो गए हैं 300 पीवी अभी तक। वाओ, ये बहुत जीएसटी बढ़िया, के लिए रुकी थी मैं सिर्फ ऑर्डर डालने के लिए। वेरी थैंक यू। नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी इंस्पायरिंग, ऑसम। राइट, ग्रेट, ऑल राइट, ग्रेट। ओके, यस अजीत, लास्ट। यस यस। सर, उस टाइम ना एक्चुअली मेरे पे फोन आने लगा था तो वो फोन हैंग हो गया था। तो ये जो वीवीएस था बहुत ही बढ़िया था सर। और इसमें काफी मतलब अच्छे लेवल के मतलब जो नॉट एमवे, वो पर्सनल लाइफ में भी मैंने मतलब मुझे इंस्पायर हुआ। एक एमरल्ड है, वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। तो वो लेवल मुझे देख के लगा कि हम तो एज अ मतलब प्राइवेट जॉब या वगैरह में तो कुछ भी नहीं है। वो मतलब उनका माइंडसेट कितना ऊपर है। और हम उनसे अभी मतलब कितना नीचे हैं, और उनकी एज वगैरह एक्सपीरियंस इंटायर वो क्वालिटी सब कुछ देख रहे हैं, वो इस बिजनेस में है। तो ये बहुत अच्छा इंस्पायर किया कि मतलब जो भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा बिजनेस है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और सेकंड उन्होंने मतलब सुनील जी ने बोला कि जो अपना बिजनेस जितना सिंपल तरीके से करेगा वो सक्सेसफुल होगा। आप बहुत उसमें दिमाग लगाओ कि मतलब मैं ये ट्रिक मतलब ऐड कर लूं, कुछ और ट्रिक ऐड कर लूं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से बिजनेस करना है, और डेली बेसिस पे करना है, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप आपके बच्चे को मैथ भी पढ़ने को बोलते हो, इंग्लिश भी पढ़ने को, साइंस भी पढ़ने को, ढेर सारी बुक्स, ड्राइंग वगैरह ये सारी चीजें करने को बोलते हो, बट आपको करने को बोला जाए तो आप एक काम नहीं करते हो। तो इसमें भी आपके पास भी सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉन्टेक्टिंग का सब्जेक्ट, सीडी का सब्जेक्ट, बुक रीडिंग का सब्जेक्ट, और डेली डेली प्रोडक्ट की नॉलेज का सब्जेक्ट। छोटी 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 चीजें ऐड करनी है और सिंपल तरीके से बिजनेस को करना है सर। तो ओवरऑल मतलब बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा। वाओ, वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आज की हैंगआउट बहुत जबरदस्त थी, हर एक स्पीकर को बहुत बढ़िया चीज, एंड सुनीता जी जिन्होंने डिजाइन किया ये हैंगआउट, आपके लिए भी बहुत बहुत सारी तालियां। और हमारे जो होस्ट आज के कोमल जी, आपके लिए भी तालियां बहुत सारी, एंड हर एक स्पीकर ने बहुत बढ़िया वर्क किया इसके अंदर, राइट। अंकुर जी, आशिमा डिजाइन दिस हैंगआउट। अरे वाह, क्या बात है। सो हमारे फ्यूचर फाउंडर प्लेटिनम उन्होंने डिजाइन किया ये हैंगआउट। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, राइट, बढ़िया। ऑल राइट, ग्रेट।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आने वाले शनिवार को हमारा जो एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप है, ओके, थोड़ा ट्रांजिशन में चेंज टाइम लग रहा है बिकॉज हम पहले उसको इवैल्यूएशन वर्कशॉप बोलते थे, तो मेरे मुंह से वही निकल रहा था। सो हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स वर्कशॉप है उसमें हम सब मिलेंगे और लेट्स रॉक इट, राइट, लेट्स मेक थिंग्स हैपन बिग टाइम, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।